ओके, सो मैं ऑडिबल हूँ? यस सर। चलिए, तो और सब लोग एक्टिव रहो भाई। कुछ ही लोग, 2-3 लोग हैं जो एक्टिव रहते हैं। एक मिनट में तो इसको अपलोड करता हूँ। तो हम लोग आज तो मैथ्स डाउट पूछना है भाई। किसने डाउट भेजा था ग्रुप में? वो है कि आया नहीं अभी तक? विराट ज्वाइन नहीं किया होगा अभी। ठीक है, चलो जब होगा तो पूछ लेगा। तो हम लोग अच्छा, तो अभी सीक्वेंस सीरीज का डे है ना आज। तो कल हमने प्रोबेबिलिटी किया था। तो आज ये सीरीज पार्ट भी खत्म हो जाएगा और मैंने बहुत सारे बुक से क्वेश्चन लेके ड्राइव में अपलोड कर दिया है। और कल नेक्स्ट क्लास, आज तो मेरा थ्योरी में चली जाएगी, तो नेक्स्ट क्लास सीक्वेंस सीरीज पे जो भी क्वेश्चन जैम या गेट पे आए हैं, या तो मैं ये भी कहूंगा कि पहले आप ट्राई करके आओ, तो उससे हमारा टाइम सेव होगा। नहीं तो फिर मैं डिस्कस करूंगा कुछ, फिर आपको फिर क्योंकि देखो करना अल्टीमेटली आपको है, तो आप ट्राई करो, डाउट पूछो। तो जो अगर सारे डाउट हैं तो सारे डिस्कस करेंगे ताकि पता चले कहाँ दिक्कत है। सीक्वेंस के क्वेश्चन हमने किए ही थे, PYQ वाले कुछ कर ही लिए थे, तो जो रह गए वो कर लेंगे। सीरीज के क्वेश्चंस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। असाइनमेंट्स जो ड्राइव में हैं जी। गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग, तुम आज लेट हो गए। जी सर। तो ठीक है ना, तो अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फिर रहा क्या, हमारा टॉपिक बचा क्या क्या है इसमें, है ना। मतलब अभी देखो एक्चुअली क्या हमारा पर्पस क्या है, पूरा कोर्स करना। तो पहले हम टॉपिक्स को समझेंगे ना। तो अभी जैसे हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये क्या है। हाँ, सो हम लोग देख रहे हैं कि मतलब टॉपिक्स एक्चुअली क्या क्या है, पहले तो वो समझ रहे हैं। फिर उस पे बेस्ड हमने पहले अभी जो एग्जांपल्स क्लास में करते हैं, जस्ट वो डेफिनेशन या थ्योरम समझने के लिए बहुत लो लेवल के होते हैं। जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन PYQ से मिलेंगे, बुक्स में मिलेंगे, वो हम करेंगे अभी। सो अभी जनरली हम लोग समझ रहे हैं चीजों की कि होता क्या है, डेफिनेशन क्या है, थ्योरम्स क्या है, रिजल्ट्स क्या है। अब स्पेशली जिनको आता है उनके लिए तो होगा थोड़ा बोरिंग है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो नहीं पढ़े हैं, पहले फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, और पहली बार ये बहुत लेवल से मैं स्टार्ट करूँ उस लेवल पे, तो उनको फिर समझ नहीं आएगा। तो हमारा काम तो एक बार जीरो से स्टार्ट कर, फिर लेवल बढ़ेगा। अभी क्या है, जब रिवीजन क्लासेस आएंगे तो रिवीजन में जो जितने असाइनमेंट्स अपलोडेड है वो एक एक डिस्कशन क्लास रखेंगे। एक क्लास में मैंने और डिस्कस कर लिया, आप ट्राई करके और डाउट पूछो। फिर ऐसे ही रिवीजन क्लास के बाद PYQs जितने भी है ईयर वाइज, जो क्रैश कोर्स में कराता हूँ वही क्रैश कोर्स की बात कर रहा हूँ। तो ईयर वाइज सारे आप मेरे चैनल पे भी अपलोडेड, आप देख सकते हो पिछले साल कैसे कराया मैंने। तो एक एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं क्लास में, एक एक ईयर का। मतलब ऐसा होता है कि एक दिन मान लो आज मैंने आपको पेपर खोला 23 वाला, पहला क्वेश्चन पढ़े, फिर हमने आपसे व्यू लिया, अपना व्यू बताया कि ऐसे हो जाएगा, सॉल्व नहीं करा। एक क्लास में सिर्फ हमने क्वेश्चन पढ़े और बस ये डिस्कस किया कि कैसे सॉल्व होगा। तो नेक्स्ट टाइम आपको वो करके आना है। अब वो वजन को नहीं करना है तो भैया आपको करना भी नहीं है और सिलेक्शन भी चाहिए, ऐसा कैसे हो जाएगा। एक क्लास में तो ओनली हम डिस्कस करेंगे कि ठीक है ये क्वेश्चन ऐसा है, इसमें ये लगाना, ये ट्राई करके आओ। नेक्स्ट टाइम आप सारे क्वेश्चन ट्राई करके आओ। अब जो जो क्वेश्चन नहीं हुए उनमें से अब वो पूछो मुझसे, वो मैं लिख के कराऊंगा, है ना। अगर एक एक क्वेश्चन मैं करता चला गया तो जैम में टोटल 1000 क्वेश्चन है, और 1 घंटे में कितना कर सकता हूँ मैक्सिमम, अगर करना चाहूँ तो 2 से 3 4 5 क्वेश्चन होगा, ज्यादा समझाते जाए करूंगा तो उसमें फिर वर्षों लगेंगे मुझे एक एक क्वेश्चन करने में। तो तरीका ये है कि जैसे आप ट्राई करके आओ, फिर डाउट पूछो। एक क्लास जरूर हम ऐसे डिस्कस करेंगे कि एक एक क्वेश्चन रीड करेंगे, बताऊंगा कि कैसे होगा, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। और हालांकि 70-80% आपको देख के ही समझ आ जाएगा ऐसे हो जाएगा, पूरे साल आपने पढ़ा भी तो है। अगर कोई बच्चा पहली बार देख रहा है तो उसको सोचना पड़ेगा, जिसने पूरे साल कोर्स किए हैं तो उसको 70-80% यूं ही पता है कि क्या लगेगा, कैसे लगेगा। सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट तो है नहीं, कुछ ही क्वेश्चन डिफिकल्ट है जो आपको डाउट में पूछने हैं। लेकिन आपको वर्क करना पड़ेगा, जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे आपको कैसे समझ आएगा कौन सा क्वेश्चन आसान है, कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है। तो सॉल्व करने के बाद आपको समझ आएगा ना कि इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट है जो आपको नहीं पता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सो अभी हमने इसमें जो टॉपिक्स मेरे हमारे रह गए एक बार देख लो। सो एक तो ये रह गया है, ठीक, और एक ये रह गया है, और एक ये रह गया है।
ठीक है। बाकी देख लो, कोई टॉपिक जो हमने डिस्कस ना किया हो या जिसका डेफिनेशन आपको नहीं पता हो, जिसका मतलब ना पता हो आपको, ना, यही 3 चीजें जिसका अभी हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया, ये होता क्या है, इस पे बेस्ड कुछ रिजल्ट्स या कॉन्सेप्ट्स डिस्कस नहीं किए हैं। बाकी हमने इस पोर्शन के कंप्लीट कर लिए ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट, है ना। सो ये आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर नेक्स्ट क्लास में इस पे PYQ जो भी हैं वो डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे वैसे ही। बाकी किसी का फीडबैक होगा तो आप बता सकते हो मुझे, है ना, मुझे बुरा भी नहीं लगेगा, क्योंकि इंप्रूव करने में, है ना, कोई बुराई नहीं है। तो आप अगर कुछ ऐसा फीडबैक हो तो आप फ्रिक्वेंटली दे सकते हैं, और आप में से कई सारे लोग वैसे ही जो हमारे एज के ही हैं, या मैं थोड़ा सा ही बड़ा हूँगा आपसे, सो वैसे हैं। सो है ना, जो लोग बीटेक किए या जो लोग MSc कर चुके हैं तो हमारे एज के लगभग होंगे, थोड़ा सा मतलब होगा, लेकिन आप इतना भी नहीं कि आपको डरने की जरूरत है। मेरे कहने की मतलब है कि कोई ऑनेस्ट फीडबैक हो आप दे सकते हो, मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा, ये चीज़ें। सो कंटिन्यू करते हैं। कल हम लास्ट में बहुत सारे टेस्ट डिस्कस किए थे ना, जैसे कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, है ना, इसमें जो भी टेस्ट है, रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट, इंटीग्रल टेस्ट। फिर मैं ये समझा था कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की क्या मीनिंग है, कंडीशनली कन्वर्जेंट की क्या मीनिंग है ना, ये हमने देखा था लास्ट क्लास में। और यस, यही लास्ट क्लास में किए थे हमने। अब यहीं से स्टार्ट करते हैं। एक टेस्ट बचा हुआ है, कॉची कंडेंसेशन टेस्ट। कोई बताओ ये क्या होता है, इसका आइडिया है? किसी को भी आइडिया नहीं है? पता तो होगा तुम लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता है ऑलरेडी, बताना नहीं चाहते। सच में नहीं पता किसी को? ऐसे कैसे भाई? चलो, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये सिंपल एक्चुअली एक थ्योरम टाइप का है, जिसमें आप ट्राई कर सकते हो। ये रिजल्ट कुछ ऐसा कहता है। अच्छा, उससे पहले मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, तुम लोग ट्राई करो पहले तो। एक क्वेश्चन लिखता हूँ। सुबह सुबह एक्चुअली स्टूडेंट ने भेजा था मुझे। ये है 3 × 6 × 9 × 3n, और 7 × 10 × 13 × 3n + 4, ठीक है। दिस n फ्रॉम 1 to infinity। आपको बताना है दिस इज, मतलब आपको इसके बारे में बताना है कि कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, C है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 3 + up to 3n upon 7 × 10 × 13 × 3n + 4, this equal to 1, D limit n tends to 3 × 6 × 9 × 3n upon 7, 10, 13 ... 3n + 4 is equal to 0। बताइए। ये सीरीज पहले देखना, पूछ रहा हूँ सीरीज इज, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि सीरीज इज कन्वर्जेंट। जो सीरीज क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज कन्वर्जेंट, सीरीज इज डाइवर्जेंट। बताइए। क्वेश्चन क्लियर है ना सबको? एटलीस्ट ट्राई करो, एक स्टैंड लो। आ रहा नहीं आ रहा है ना, आप ट्राई करके देखो।
कुछ तो बताओ भाई, जो एक्टिव लोग हैं, कौन कौन एक्टिव लोग हैं? आदित्य, राजा, तथागत, ज्योति, विपुल, और कौन लोग हैं? ऋषभ, ये लोग अक्सर आंसर देते रहते हैं। आप लोग कुछ बताइए। सिद्धि भी है, इस लोग आंसर देते रहते हैं ना। और है कोई? हाँ, समटाइम्स योगिता एंड एक और है ना, नाम भूल गया मैं। सो वन आ रहा है, तो उससे क्या हो, रेशियो टेस्ट से फेल हो जाता है ना, तो वो तो फेल हो गया, तो रेशियो टेस्ट तो फेल हो गया। तो अब नया टेस्ट ढूंढना पड़ेगा आपको जो अप्लाई कर सको आप। यस यस करेक्ट। सो आप राबीज टेस्ट लगा के देखो, हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो जब यहाँ ये फेल हो जाता है रेशियो टेस्ट, तो आप राबीज टेस्ट लगा के देखो, वो वर्क कर जाएगा। सो यू अप्लाई दिस, इट विल वर्क। हाँ, ये भी एक्टिव रहती है, सुचित्रिता। ओके, सो अप्लाई करके देखिए। आप मुझे आंसर बताइए, मोर देन वन करेक्ट हो सकता है तो स्टेटमेंट लास्ट क्लास में लिखाए थे, आपको याद आना चाहिए स्टेटमेंट क्या था रैबिस टेस्ट का। सर कॉन्वर्जेंट आ रहा है। राइट। तो ये कॉन्वर्जेंट है, तो इसमें से आप क्या चुनेंगे? एक थ्योरम और था ना कि अगर सीरीज कन्वर्जेंट है देन लिमिट इज व्हाट? रे उल्लू। अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसमें जो सीक्वेंस यूज हुई है उसकी लिमिट क्या होती है? लिमिट an इक्वल टू 0 होता है सर। राइट, वही मैं पूछ रहा हूँ, तो डी भी करेक्ट हो जाएगा ना फिर। जैसे आपको अगर ये मिल गया कि सीरीज कन्वर्जेंट है, तो थ्योरम इज इफ सीरीज इज कन्वर्जेंट देन लिमिट ऑफ एन इज इक्वल टू 0। तो आपको अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सीरीज कन्वर्जेंट मिल गया तो इट्स डायरेक्टली इंप्लाई कर रहा है वो, इफ इट इज कन्वर्जेंट देन लिमिट मस्ट बी 0, सिंपल। अब जो आपने पढ़े हैं उसको अप्लाई करना है, तो यू विल फर्स्ट डू एक्सपेरिमेंट। इनिशियली क्या करते हैं, हम कोई मेथड लगा के देखें, जैसे आपने रेशियो टेस्ट लगाया, सो आप रेशियो टेस्ट ट्राई करोगे क्या होता है। तो अगर हम ए एन प्लस वन अपॉन ए एन लिखे, तो यहाँ ये आपका ए एन प्लस वन होगा 369 3n इंटू 3n प्लस वन, यहाँ तक जाएगा, और अपॉन में 7 10 13 डॉट 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 3n प्लस 4, और इसका अगला टर्म होगा 3n प्लस 7। यस, सो ये हो जाएगा, ये an प्लस 1 हुआ। an आप सेम एज इट इज पुट कर दीजिए, 369 अप टू 3n, और 7 10 13, ठीक है ना, और डॉट डॉट डॉट, ये डॉट डॉट बीच में 3n प्लस 7 तक। तो आप जानते हैं ये चीजें इसको कैंसिल कर दी, ये वाली चीज को कैंसिल कर दी, तो आपके पास बचा 3 टाइम्स n प्लस 1 ब्रैकेट में 3n प्लस 7, that will converge to 1 as n converges to infinity, sorry मतलब n that tends to 1 when n tends to infinity। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेशियो टेस्ट फेल हो गया, क्योंकि रेशियो टेस्ट ये कहता है कि दिस शुड बी आइदर मोर देन 0 और लेस देन 1 और लेस देन 1 टू गेट अ कंक्लूजन, है ना। अगर लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट, मोर देन 1 है डाइवर्जेंट, इक्वल टू 1 टेस्ट फेल। तो यहां से ये हो गया रेशियो टेस्ट फेल, सो देयर इज नो कंक्लूजन। जो आप लोगों ने बताया कि रेशियो टेस्ट फेल हो जा रहा है, तो क्या करेंगे? तो रावेस टेस्ट कह रहा था कि आपका जो लिमिट है l, वो है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n टाइम 1 माइनस ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन। चूंकि ये पॉजिटिव टर्म की सीरीज है तो मॉड की जरूरत नहीं है ना, सो यू मे नॉट टेक मॉड। सो दिस, अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा? सो व्हाट इज इट्स लिमिट? नाउ यू रिप्लेस द थिंग। सो ये तो यहाँ पे निकला हुआ है, अब पुट करके बताइए इसकी लिमिट कितनी आती है। सो व्हाट इज योर एल हेयर?
बाकी लोग बताओ कोई, हाँ जिन्होंने सॉल्व किया उनको तो बताइए, कोई और बताओ। यू रिप्लेस दैट क्वांटिटी एंड टेल मी द लिमिट। हाँ जी, किसी का आंसर नहीं आया अभी तक? अच्छा क्या आया पता नहीं, ग्रेटर देन 1 आ रहा है, क्या आ रहा है वो? 4/3, फाइन, ठीक है ना। तो 4/3 ग्रेटर देन 1 है, तो बाय अवेज टेस्ट इट इज कन्वर्जेंट। आप चेक करो टेस्ट में कि मोर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट है, लेस देन 1 के लिए डाइवर्जेंट है, ठीक है। सो ये सीरीज कन्वर्जेंट है, और अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो जो सीक्वेंस है दैट विल हैव लिमिट 0। ये वो रिजल्ट था ना, तो वो रिजल्ट यूज कर रहा हूं कि वो थ्योरम था आपके पास कि लाइक, है ना, इसको मैंने बोला था nth टर्म टेस्ट। तो ये कहता है कि इफ कोई सीरीज an है, दिस इज कन्वर्जेंट, देन लिमिट ऑफ an इज श्योरली 0, है ना। सो ये आप जानते हैं कि an की लिमिट 0 ही आनी है, सो ये यूज कर लिया हमने फोर्थ ऑप्शन के लिए, क्योंकि वो कन्वर्जेंट है तो लिमिट 0 ही आनी है, ओके। और मैंने ऑप्शन भी इसीलिए ऐसा बनाया है क्योंकि मैंने ही बनाया ऑप्शन, सो ये तो ठीक है जी। सो आगे बढ़ते हुए हम आते हैं पॉइंट पे अपने। सो हमें डिस्कस करना है पहले ऑल्टरनेटिंग सीरीज। अच्छा मैं क्या डिस्कस करना चाह रहा था, ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट ही देख लेते हैं, है ना। उसमें जो टॉपिक सभी डिस्कस करना था ना, सो हम लोग ये डिस्कस करना चाह रहे थे। अच्छा इंटीग्रल, कॉची इंटीग्रल टेस्ट, देन लेबनिज टेस्ट। सो व्हाट इज कॉची इंटीग्रल टेस्ट? हाँ अब मैं ये पूछ रहा था, चलो नेक्स्ट। अरे इंटीग्रल टेस्ट नहीं, इंटीग्रल टेस्ट हो चुका ना, कॉची कंडेंसेशन टेस्ट। सो किसी को भी आइडिया एक बार बताओ मुझे, अगर आइडिया नहीं है तो वो अलग बात है, अगर आइडिया है तो बताओ क्या है। किसी को आइडिया नहीं है तो देखो, सो लेट, सो यहां पे होगा कि लेट an be a sequence of, so this is a sequence of, be a sequence of मतलब डिक्रीजिंग लिख देता हूं, this be a decreasing sequence of non-negative real numbers, सो अब क्या लिखा आपने, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस लिखा है। डिक्रीजिंग सीक्वेंस पता है आपको कि a1 की वैल्यू, सो a1 मोर देन इक्वल टू a2 मोर देन इक्वल टू a3 एंड सो ऑन, या ऐसे लिखो वैल्यू घटती चली जाएगी ना, a1 मोर देन इक्वल टू a2 मोर देन इक्वल टू a3 एंड सो ऑन। सो इस तरीके से, सो ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है नॉन नेगेटिव रियल नंबर की, ठीक है। सो उस केस में ये थ्योरम ये कहता है, देन जो थ्योरम का स्टेटमेंट है, summation n from 1 to infinity, this converges if and only if, double implies, ठीक है। so summation an converges if and only if summation 2 raised to power k a 2 raised to power k from 1 to infinity, ठीक है, या इनफैक्ट 0 से इंफिनिटी, है ना। सो क्या ही फर्क पड़ेगा, 0 से इंफिनिटी, सो के 0 रखने में क्या आएगा 1 ना, हाँ। सो पहले a1 रहेगी, सो दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, है ना। सो दिस कन्वर्जेस, सो
क्या मतलब हुआ, तो इसको अगले पेज लिखता हूँ। देखो ये क्या किया इन्होंने। सो इंडेक्स यहाँ पे n है, ये जो इंडेक्स है यहाँ पे ये आपका n है, a1 a2 a3 a4 उसका सम है ना। यहाँ पे क्या हुआ, इंडेक्स है 2 की पावर k, तो k को आप 1 रखोगे, सो k यहाँ 0 से स्टार्ट किया, सो k को 0 रखोगे, 2 की पावर 0 1 है। तो इसको मैं ओपन करता हूँ अगले पेज पे। देखो ये क्या बोला, इसने बोला है मतलब दैट इज सीरीज कुछ ऐसी है a1, ये डिक्रीजिंग है ना, सो a1 मोर देन इक्वल टू a2 मोर देन इक्वल टू a3, इस तरह चल रहा है, दे आर मोर देन इक्वल टू 0, इस तरह का आपके पास एक सीक्वेंस है। और तो ये जो सीरीज है आपके पास n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, जो कि है a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट 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 डॉट, दिस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ। अब आपके पास सीरीज ऐसी है 2 की पावर k टाइम्स a 2 की पावर k फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। इसको ओपन करेंगे आप तो क्या होगा, k को आप पहले 0 रखिए, सो व्हेन यू पुट k इज इक्वल टू 0 यू विल हैव a1, right? When you put k is equal to 1, so 2a2, when you put, ठीक है, इंडेक्स में 2 की पावर k है, ठीक है, 2 की पावर k इंडेक्स में है, so 0 1 2 2 पुट करो क्या होगा 4a4, देन 2 की पावर में चलती जा रही है ना, so यहाँ 1 था, 1a1 2a2 4a4, अगला होगा 8a8 16a16 डॉट 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 डॉट, दिस इज कन्वर्जेंट। तो ये स्टेटमेंट है इसका कि जो सीरीज ए है दैट विल कन्वर्ज इफ दिस सीरीज विल कन्वर्ज एंड इफ एंड ओनली इफ डाइवर्स देन इट डाइवर्स, इस तरीके से। अब इसका यूज क्या है, एक इसका कोई एप्लीकेशन देख लेते हैं। सो इसका अगर यूज आप देखेंगे तो मैं पहले एक एग्जांपल लेता ना वही, तो एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपके पास है सीरीज 1 बाई n की पावर p, यही देख लेते हैं। सो आप जानते हो ना कि व्हेन इट कन्वर्ज, तो उसके लिए चेक करते हैं। सो n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी है, सो इसको मुझे अगर टेस्ट करना है तो मैं क्या करता हूं, पहले आप इसके टर्म्स को चेक कर सकते हैं। सो यू विल चेक द टर्म, यहाँ पे मतलब p मोर देन 0 पता है आपको, बट ये नहीं पता p 1 से लेस है या मोर है या इक्वल है, तो p मोर देन 0 हमने लिया। अब यहाँ पे टर्म्स आप देखोगे तो फर्स्ट इसमें जैसे मान लो ये हमारा समेशन an है, दिस इज समेशन an, तो इसके टर्म्स देख लो। सो टर्म्स क्या है, सिंपली आप देख पा रहे हो 1 है पहला टर्म, दूसरा टर्म 1 बाई 2 की पावर p, 3 की पावर p, 4 की पावर p एंड सो ऑन। सो क्या ऑर्डर है इसमें, इस तरह से, क्योंकि डिनोमिनेटर जब लार्जर है वैल्यू कम होती जा रही है, सो ऑन। सो पहली बार हमने ये चेक किया क्या ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और नॉन नेगेटिव रियल मतलब पॉजिटिव रियल नंबर की सीरीज है एक्चुअली। अब आपको क्या करना है, वो जो दूसरी सीरीज है जिसके बेस पे हम टेस्ट करेंगे वो लिख के देखते हैं। तो वो क्या कहती है, वो है 2 की पावर k इंटू a 2 की पावर k, इसके बारे में। तो पहले आप ये लिख लो, ठीक है, k फ्रॉम 0 से इंफिनिटी। सो ये क्या बनेगा यहाँ पे, k फ्रॉम 0 से इंफिनिटी है ना। अब a के आपका n है आपका यहाँ पे 1 बाई n की पावर की n की पावर p, तो n की जगह आपको 2 की पावर k रखना है। तो ये हो जाएगी 2 की पावर k, तो आउटसाइड है 1 बाई 2 की पावर k एंड दिस रेस्ट पावर p, क्या आ जाएगी। सो दिस इज समथिंग समेशन k फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, यहाँ 2 की पावर kp, यहाँ 2 की पावर p, तो 2 की पावर k माइनस kp मीन्स इफ यू टेक कॉमन, सो हो जाएगा 2 की पावर k कॉमन लो आप, तो 1 माइनस p, k फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, फाइन। एक बार चेक कर लो, यहां तक ओके है। सो मुझे ये बताओ कि दिस सीरीज इज 2 की पावर 1 माइनस p, इस पूरे की पावर है k फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। यू नो अबाउट दिस, अब बताओ ये जानते हो ना आप, मान लो r की पावर k, r फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, ज्योमेट्रिक सीरीज है ना। सो r की पावर k, दिस इज कन्वर्जेंट इफ, ये कब कन्वर्जेंट होती है, mod r less than 1. यस mod r लेस देन 1, करेक्ट। सो सिंपली mod r लेस देन 1, और इफ यू से r इज ऑलरेडी पॉजिटिव देन r लेस देन 1, ओके। सो दिस इज कन्वर्जेंट
इफ ये जो आपका r है दैट इज 2 की पावर 1 माइनस पी, दिस इज लेस देन 1, क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो मॉड लगाने से पॉजिटिव ही रहेगा. सो अब यहां से क्या इंप्लाई हो रहा है, दिस विल हैपन इफ, सो ये 1 तो 2 की पावर 0 है, फाइन. सो ये लेस देन 1 कब होगी, व्हेन 1 माइनस पी इज लेस देन 0. चेक करो आप. सो एंड दिस इंप्लाइज व्हाट, और ये कब ऐसा होगा, so this will happen if p is more than 1. and now you know about this. तो ये हमने यहाँ पे प्रूव किया, इसी को हमने कल इंटीग्रल टेस्ट से भी प्रूव किया था कि this is convergent when p is more than 1. अभी हमने ये कॉची कंडेंसेशन टेस्ट है उससे प्रूव किया इसी रिजल्ट को, जो p टेस्ट जिसको हम बोलते हैं. so this is convergent when, so यहाँ से ये प्रूफ हुआ एक्चुअली, है ना. तो जब हमने क्या देखा कि ये जो सीरीज है समेशन n की पावर p n from 1 to infinity, this is convergent if p is more than 1. ठीक है. so जैसे एक एप्लीकेशन के तौर पे कि हाउ टू अप्लाई, वैसे देख लिया हमने कैसे होगा. ओके. सो अभी देखा ये मतलब डेफिनेशन मीनिंग क्या है. तो कॉची कंडीशन टेस्ट की मीनिंग क्या है कि कोई सीरीज समेशन an है, an पे रेस्ट्रिक्शन आपको भी चेक करना पड़ेगा कई बार कि दैट जो सीक्वेंस an यूज हो रही है उस सीरीज में, सो दैट सीक्वेंस इज नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स है और डिक्रीजिंग है. उसके बाद आप बोलोगे कि समेशन an कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ 2 रेज़ टू पावर k इनटू 1 अपॉन, नहीं सॉरी वो तो इसके लिए 1 अपॉन था, हमारे पास 2 रेज़ टू पावर k इनटू a, n की जगह 2 की पावर k फ्रॉम 0 टू इनफिनिटी, दिस इज कन्वर्जेंट. इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है दोनों में. ठीक है. तो वो डाइवर्जेंट है तो उसके लिए भी लिख सकते हैं. ओके. द स्टेटमेंट क्लियर है ना, ये चीज है. अब एक और टेस्ट बचता है लास्ट, जो इसमें लिखा हुआ है क्या, लेबनीज टेस्ट है ना. इसने नाम दिया है लेबनीज टेस्ट फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज. सो लेबनीज टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज. सबसे पहले तो मुझे अल्टरनेटिंग सीरीज डिफाइन करना पड़ेगा, तो ये तो मैं बाद में डिफाइन करूंगा. उससे पहले मुझे डिफाइन करना है कि व्हाट इज अल्टरनेटिंग सीरीज. So how to define, है ना, ये तो मैं बाद में डिफाइन करूँ ना. सो मुझे अल्टरनेटिंग सीरीज पहले डिफाइन करनी है. कोई डिफाइन करो अपने तरीके, ट्राई करो एक्सप्लेन करने का. सो व्हाट इज अल्टरनेटिंग सीरीज. जिसके कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स होते हैं उनका साइन ऑल्टरनेट होता है ना, साइन ऑल्टरनेट होते हैं ना. ओके. चलिए तो सिंपली जैसे मतलब ऐसे तो यूजुअली टर्म आप सिंपली बता सकते हैं कि जैसे कोई सीक्वेंस है, ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस है, तो मैं एक बार इसको बताने से पहले प्रॉपर्ली डिफाइन कर देता हूं ना. सो अगर मैं बात करूं ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस की भी होता है जो टर्म है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्टरनेटिंग सीक्वेंस. ठीक है. सो अल्टरनेटिंग सीक्वेंस की मतलब व्हाट इज द मीनिंग. सो कोई सीक्वेंस मान लो, सीक्वेंस an ऑफ रियल नंबर्स इज अल्टरनेटिंग. हालांकि आप जानते हो, जैसे फॉर एग्जांपल यू नो ऑलरेडी कि -1 की पावर n जो है ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस है, बिकॉज पहले टर्म इसकी -1, नेक्स्ट 1, -1 1, -1 1, -1 1, इस तरीके से चल रही है ना. ऑल्टरनेटिंग है, नेगेटिव पॉजिटिव इस तरीके से चल रही है. सो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है. अब मैं अगर आपसे पूछूं इसको, मैं अगर इससे मल्टीप्लाई कर दिया होता, सो लेट्स मल्टीप्लाई -1 की पावर n + 1 इंटू -1 की पावर n. सो ये क्या आ जाएगी यहाँ पे, मतलब दिस सीक्वेंस विल हैपन व्हाट. सो यहां से आ जाएगा -1 की पावर क्या, जस्ट 1. सो मतलब ये हो गया -1 -1 -1 -1 इस तरह से. तो जो इस बुक में डिफाइन किया गया, जो डेफिनेशन ये लोग देते हैं, आप अपने तरीके से समझा सकते हो. आप एक टर्म पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेटिव है इस तरह से. बट यहाँ पे मतलब मैथमेटिकली कैसे लिख रहा है ये
कि इफ अगर आप -1 की पावर n प्लस 1, आप n लो तो भी चलेगा, ठीक है ना, इस तरीके से इनटू an, ये जो आपके सीक्वेंस आएंगे, सो दिस सीक्वेंस है ना, ये जो सीक्वेंस आएंगे उसके बारे में आप क्या बोल सकते हो? So if this is either positive, this is either positive or negative, so ये जो टर्म होंगे एक्चुअली दिस इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो हर नेचुरल या तो पूरी तरह सारे टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगे या सारे टर्म नेगेटिव हो जाएंगे हर नेचुरल नंबर के लिए। सो वट एवर एन यू टेक, फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपने देखा कि मैंने क्या किया, एक सीक्वेंस मेरे पास है यहाँ पे -1 की पावर n, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया -1 की पावर n प्लस 1 से। अब वट एवर नेचुरल नंबर यू टेक दिस विल गिव यू -1 ओनली, मतलब सारे टर्म नेगेटिव हो गए। ये कहना चाह रहा है कि अगर आप -1 की पावर n प्लस 1 से, या अगर -1 की पावर n भी ओके है, इसको हटा भी सकते हो, ठीक है ना। सो -1 की n टाइम, मैं चाहूँ +1 हटा दूं, है ना। सो -1 की पावर n टाइम ये करोगे, सो ऑल टर्म विल बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। तो ऑल टर्म्स, सो फॉर ऑल आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, नॉट बोथ, इस तरीके से। सो ये डेफिनेशन क्लियर है कि नहीं? तो क्लियर है ना क्या चाह रहा हूं? अदरवाइज मीनिंग वही है, बट मैथमेटिकली बता रहे हैं। हाँ ना, बोलो भाई, ठीक है, डेफिनेशन ओके है कि नहीं? उसमें कुछ डाउट है तो बताओ। क्लियर है ना? सिंपल होता है, डेफिनेशन ओके होना चाहिए ना, ये चीजें हैं। सो नेक्स्ट, तो ये अल्टरनेटिंग सीरीज हो गया, सीक्वेंस हो गया आपके पास। अब अल्टरनेटिंग सीरीज, सो अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होगी अब? सो डेफिनेशन क्या है? देखो और भी तरीके हैं डिफाइन करने के, लेकिन कोई ना कोई एक आप अप्रोच तो लोगे ना डिफाइन करने के लिए, जिसके अकॉर्डिंग टू आगे बढ़ोगे आप। नहीं तो कई बार बहुत सारे तरीके में कुछ नहीं आ रहा होता है, एक भी तरीका नहीं आ रहा होता है। एटलीस्ट एक तरीका आपको पता हो कि हाउ टू डिफाइन मैथमेटिकली ये चीज़ है। सो हमारे दिल में होता है, हम बता नहीं पाते लोगों को कि वो है क्या एक्चुअली, इस तरीके से। लेकिन एक डेफिनेशन आपके पास हो कि हम ऑल्टरनेटिव बोलेंगे, अगर -1 की पावर n से मल्टीप्लाई करो, मैंने +1 लिया है, अब -1 की पावर n से मल्टीप्लाई करो, सारी टर्म पॉजिटिव हो जाएगी या सारी टर्म नेगेटिव हो जाएगी, इस तरह से। सो ऑल्टरनेटिंग सीरीज क्या है? तो मतलब वही, अगर जो हम जिस सीक्वेंस को यूज किया गया उस सीरीज को बनाने में, वो अगर सीक्वेंस ऑल्टरनेटिंग है तो उसके करस्पॉन्डिंग सीरीज जो होगी वो ऑल्टरनेटिंग होगी, है ना, इस तरीके से। सो यही है डेफिनेशन। सो मान लो ऐसा है कि इफ अ सीक्वेंस, ये जो an है दिस इज ऑल्टरनेटिंग देन समेशन an, ठीक है, मान लो इस तरह से ले लो, दिस इज ऑल्टरनेटिंग सीरीज, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसा है, अगर इसको आप ओपन करोगे, सो जैसे अभी आप देख रहे हो, एग्जांपल के तौर पे हो गया समेशन -1 की पावर n, है ना, मान लो इनपुट 1 to infinity। सो ये कैसा है, पहले टर्म -1, नेक्स्ट टर्म 1, फिर -1 प्लस 1, -1 प्लस 1, चल रहा है इस तरीके से। तो ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज है, ओके। और भी एग्जांपल है, जैसे -1 की पावर n इंटू 1 बाई, है ना, तो ये an जो मैंने लिया यहाँ पे, ये an है, ये जो n यहाँ लिया पूरा an है ना। सो इस तरीके से इसको भी आप ओपन करेंगे, सो -1/1 प्लस 1/2 -1/3, इस तरीके से चलता रहेगा, ओके। सेम ऑल्टरनेटिंग है। अब समटाइम्स पीपल इसको ऐसे ना लिख के ऑल्टरनेटिंग सीरीज को कैसे लिखते हैं? सो वी जनरली राइट, सो हम लोग कैसे लिखते हैं? वी राइट ऑल्टरनेटिव सीक्वेंस जनरली ऐसा, -1 की पावर n इंटू an, सो n फ्रॉम 1 to infinity, मान लो इस तरह से अगर लिखते हैं। सो यहाँ पे an पे क्या रेस्ट्रिक्शन है फिर ये बताओ?
सो अगर मैं इसको बोलता हूँ अल्टरनेटिंग सीक्वेंसेस, व्हाट इज रेस्ट्रिक्शन ऑन एन? एन क्या होगा? हाँ मतलब एन पॉजिटिव या नेगेटिव भी मतलब हो सकता है फॉर ऑल एन, वही जो बोला था मैंने कि है ना, यहाँ पे क्या होगा कि जो ये ए एन है आपके पास, दैट इज आइदर पॉजिटिव फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर या नेगेटिव, है ना। तो इसका मतलब ये है कि वेयर जो ए एन है, सो ए एन इज पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये चीज है, या तो ये पॉजिटिव ही है या नेगेटिव भी हो सकती है ना। सो फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इस तरीके से। सो इस तरीके से जनरली हम लिखेंगे। तो यहाँ पे ये है कि एन या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आप पॉजिटिव कंसीडर करके चल सकते हो उस तरीके से। बट जनरली हम क्या लेके चलते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं ना। तो उस तरीके, या तो यहाँ n+1 हो जाएगी उस केस में, अगर मान लो नेगेटिव है, सो एक माइनस बाहर निकाल लो तो वो n+1 हो जाएगी -1 की पावर। मान लो अगर ये नेगेटिव है, ये बोल रहा हूँ, तो n+1 क्या है, उसमें से बाहर निकाल लो अब n मतलब एक माइनस को, तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो वैसा हम लिख सकते हैं, है ना। सो इस तरीके से। तो या मैं अगर ऐसा लिख दूं, ऑल्सो अगर मैं लिखूं कि सो फाइनल रिमार्क ये है हमारे पास कि नाउ हम कैसा डिनोट करेंगे, तो हमारा नोटेशन मैं ऐसा लिखता हूं कि इफ मान लो ए एन इज अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर ले रहा हूं, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, ठीक है, नॉट जीरो। सो पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। देन ऑब्वियसली हम ऐसा बोल सकते हैं ना, जो मैं लिख रहा था, सो दिस इज ऑल्सो अल्टरनेटिंग सीरीज, मैं ये यूज करके चलूंगा, है ना। सो दिस इज ऑब्वियसली अल्टरनेटिंग सीरीज, अल्टरनेटिंग सीरीज, ठीक है ना। ऑब्वियसली ये होगी क्योंकि मैंने पॉजिटिव ले लिया इसको, तो अल्टरनेटिंग है। इसी पे हम आगे काम करेंगे। अगर मान लो नेगेटिव भी हो तो क्या करें, यहाँ पावर n+1 हो जाएगा, तो क्या इफेक्ट कर रहा है ये, है ना, मतलब कन्वर्जेंस पे तो कोई इफेक्ट करना नहीं है। सो ठीक है ना। सो अगर एन सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर है, इस तरह ये अल्टरनेटिव सीरीज हम बोल सकते हैं सिंपली, इसके जैसा ही है। बस हमने फिक्स कर दिया कि एन को पॉजिटिव ही लेके चलेंगे, नेगेटिव भी हो सकता है, मैं पॉजिटिव ही लेके चलूंगा। ओके, तो अब आते हैं हम टेस्ट पे। तो हम इसको अब टेस्ट करना चाहेंगे कि ये वाली सीरीज कब कन्वर्जेंट है और कब डाइवर्जेंट है। सो व्हेन कैन वी से दिस इज अ कन्वर्जेंट सीरीज। सो इसका टेस्ट है एक्चुअली। तो अब आते हैं टेस्ट पे। सो इसका नाम है लेबनीज टेस्ट, कन्वर्जेंस फॉर ऑल्टरनेटिंग सीरीज, है ना, ऑल्टरनेटिंग सीरीज। बताइए, सो हाउ टू राइट। सो ये बोलता है दो कंडीशन, देखो ये है लेट ए एन बी अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव। अब यहां सीक्वेंस लिखने का मतलब मैं डिक्रीजिंग बोल देता, चलो डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ इफ, यहां इफ बोल देता हूं, ठीक है ना। सो अगर ऐसा है, इफ ए एन बी अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस, सो डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ, so this will be a decreasing sequence of positive real numbers such that limit of an, ठीक है, this is 0, ठीक है। तो क्या बोला, an कोई डिक्रीजिंग सीक्वेंस है पॉजिटिव रियल नंबर की, और इस तरीके से है कि an की लिमिट 0 पे जा रही है। तो उस केस में क्या बोलेंगे आप, देन ये जो समेशन एन नहीं, क्योंकि मैंने पॉजिटिव लिया है तो हमें अल्टरनेटिव की बात करनी है। सो दिस एन फ्रॉम 1 to infinity ले लो, दिस इज कन्वर्जेंट सीरीज, ठीक है। दिस इज अ कन्वर्जेंट सीरीज। किसी को डाउट है, एग्जाम्पल देख लो आप। जैसे हम बात कर रहे हैं
-1 की पावर n है, मान लो इस तरह से, और यहाँ 1 है, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, क्या ये कन्वर्जेंट होगी? तो यहाँ आप देखो an की, ये -1 की पावर n की जगह 1 है, क्या ये 0 पे जा रही है? नहीं ना। बट अगर ये होता 1/n, अब आप देखो इसको कंपेयर करो इससे, -1 की पावर इंटू n, सो n आपका 1/n, सिंपली यहाँ लिख सकते हैं दिस इज कन्वर्जेंट सीरीज, दिस इज कन्वर्जेंट सीरीज बिकॉज ये जो सीक्वेंस 1/n है, दिस इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस, दिस इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस एंड लिमिट 1/n की 0 पे जा रही है। मतलब ये बहुत बेसिक सा इजी सा कॉन्सेप्ट है कि जो अल्टरनेटिंग सीरीज है, तो ये जो an है इसकी लिमिट 0 पे जानी चाहिए और an को डिक्रीजिंग होना चाहिए, और an पॉजिटिव टर्म की सीरीज है, an की लिमिट 0 पे जा रही है और डिक्रीजिंग है, देन ये जो अल्टरनेटिंग सीरीज है ये कन्वर्जेंट होगी। ये एक एग्जांपल है जो कन्वर्जेंट सीरीज है। ठीक है जी। सो ये कोई डाउट किसी को इसमें बताइए। कोई डाउट नहीं है। सो अब क्या रह गया नेक्स्ट? सो हम बस अभी डिस्कस करें ना। सो व्हाट इज कॉची कंडेंसेशन टेस्ट, क्या है, लेबनिज टेस्ट का मीनिंग क्या है, अभी मीनिंग देख रहे हैं कि व्हाट इज द मीनिंग, एंड देन है अब यहाँ पे कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो पहले समझना पावर सीरीज क्या है, फिर उसके कन्वर्जेंस की क्या मीनिंग है, फिर उसके रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है ना, ये देखना है। सो चलिए तो पहले समझते हैं पावर सीरीज क्या है। सो बताइए पावर सीरीज क्या होती है, कोई भी ट्राई कीजिए। किसी को भी आइडिया नहीं है? पावर सीरीज स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इसका? हाँ ज्योति आप कुछ बोल रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आई। कोई ट्राई करो। Sir, in general, summation an x minus a to the power n. यस, हाँ यही है, डेफिनेशन भी यही है हालांकि। सो कोई भी सीरीज जो इस फॉर्म की है उसको पावर सीरीज अराउंड ए बोलते हैं, जो इन्होंने बताया। सो मतलब सीरीज है, पावर सीरीज यहाँ क्यों बोला गया एक्चुअली, जैसे अभी तक आप क्या देख रहे थे कि समेशन एन ही था, अब एन के साथ एक्स भी आएगा, एक्स वेरिएबल है ना, एक्स की पावर एन होगी साथ में, तो उसकी बात करनी है एक्चुअली। इसको बोलते हैं सीरीज ऑफ फंक्शंस एक्चुअली, मतलब जैसे अभी था सीरीज ऑफ रियल नंबर था, अब हम बात कर रहे हैं सीरीज ऑफ फंक्शंस की, है ना। सो एक्चुअली पावर सीरीज क्या है, एक सीरीज ऑफ फंक्शन है। तो अभी जो हम अभी तक बात कर रहे थे वो सीरीज ऑफ रियल नंबर्स है ना, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, तो सीरीज ऑफ रियल नंबर्स। अब है सीरीज ऑफ फंक्शंस, तो लाइक जो एन टर्म्स थी वो फंक्शंस होंगी इस तरीके से। लाइक मैं अगर बात करूं, सो सीरीज ऑफ फंक्शंस की हम बात कर रहे हैं। सो आपको क्लियर ही है, जब हम सीरीज ऑफ रियल नंबर बोल रहे थे तो जो सीक्वेंस रियल नंबर की थी उसके करस्पॉन्डिंग सीरीज बना रहे थे। अब क्या हमारे पास जो सीक्वेंस है फंक्शन की है, और उस फंक्शन के सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग हम क्या बना रहे हैं, सीरीज बना रहे हैं ना। सो मान लो हमारे पास सीक्वेंस है ऐसा कि ये एक सीक्वेंस है f1 f2 इस तरीके से है, तो मतलब इसको आप ऐसा लिख सकते हैं fn। सो दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, है ना, दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, एंड ये जो होगा fn, n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, है ना, इसका मतलब क्या हो गया f1 प्लस f2 डॉट 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 एंड सो ऑन, दिस इज सीरीज ऑफ फंक्शन। ये सीरीज ऑफ फंक्शन है। अब सीरीज ऑफ फंक्शंस का ही एक केस है पावर सीरीज। तो पावर सीरीज इज वन काइंड ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शंस, ठीक है। सो मैं लिखता हूं अब पावर सीरीज का डेफिनेशन, है ना। सो पावर सीरीज क्या होगी कि अ सीरीज ऑफ फंक्शन
जैसे इस तरह लिखता हूं, समेशन एफ एन एन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, ठीक है। सो अ सीरीज ऑफ फंक्शन समेशन एफ एन जो है, दिस इज सो अ सीरीज ऑफ फंक्शन समेशन एफ एन called power series इफ लिख दो एफ एन ओनली, बात बराबर है। जो एफ एन है वो कुछ इस तरीके की हो जो मैंने बताया, जैसे मान लो मैं x माइनस सी लिख देता हूं, लेकिन पावर सीरीज अराउंड व्हाट, सो ये होगा पावर सीरीज अराउंड सम पॉइंट, है ना। सो यहाँ पे इसको इधर लिखता हूं मैं, सो पावर सीरीज अराउंड x इज इक्वल टू लेट से c ले लिया या a ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। सो x इज इक्वल टू c ले लो या a ही ले लो, तो x इज इक्वल टू a ले लिया हमने, मान लो a कोई रियल नंबर है। सो पावर सीरीज अराउंड x इज इक्वल टू a इफ, यहाँ पे इफ एंड ओनली एफ एन इज इक्वल टू दिस, सो एफ एन इस फॉर्म की होगी। अच्छा यहाँ पे ये नहीं, ए एन टाइम्स कोई कोएफिशिएंट भी तो होगा, सो इट इज लाइक ए एन टाइम्स एक्स माइनस सी रेस्ट टू पावर एन, ये मतलब है ए एन टाइम्स एक्स माइनस सी रेस्ट टू पावर एन। तो इस तरीके से होगा, मतलब क्या है, मतलब ये हो गया। सो एफ एन जो है सीरीज ऑफ फंक्शन में एफ एन इस फॉर्म का होगा, तो आप बोलेंगे कि वो जो सीरीज ऑफ फंक्शन है वो एक पावर सीरीज है ना। यहाँ पे एफ एन की जगह क्या रहेगी, ए एन टाइम दिस, व्हाट इज ए एन, अब ए एन आपका सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर रहेगा, ठीक है। सो वेयर ए एन इज अ सीक्वेंस, सो वेयर जो ये ए एन है, या सिंपली लिखता हूं कि ए एन बिलोंग्स टू आर, सी बिलोंग्स टू, सी ने मैंने ए लिया तो ए ले लेता हूं, A belongs to R। अब यहाँ कंफ्यूजन ये होगा, A और A लिमिट में कंफ्यूजन ना हो जाए ना, सो ऐसा ना लगे आपको कि स्मॉल a n की लिमिट है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। सो इट मे बी सम अदर पॉइंट, फॉर एग्जांपल मान लो k ले लो या c ले लो, सो अराउंड c बात करते हैं, c कोई अलग पॉइंट है, कोई नहीं a लिमिट है n की, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो so c belongs to r, ठीक है, a n belongs to r है, for all n belongs to natural number। so इस तरीके से। अब डेफिनेशन में कोई दिक्कत है बताइए। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो ये जो हमारे पास है a n x माइनस सी की पावर n, n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, दिस इज अ पावर सीरीज, है ना, मतलब ये है, that is this is a power series around x is equal to c, but actually आप x is equal to c के अराउंड लिख रहे हैं, मान लो x माइनस सी को मैं नया नाम दे दूं, y रख दूं, तो क्या हो जाएगी ये। सो जनरली हम लोग जो डिनोट करेंगे, सो वी यूजुअली व्हाट डू, सो वी यूजुअली राइट समेशन a n x की पावर n, ठीक है ना, एज अ पावर सीरीज। ऐसा क्यों, मतलब पावर सीरीज अराउंड 0 हो गया एक्चुअली, तो कोई दिक्कत नहीं। मान लो अब x माइनस सी का नाम y रख दिया आपने, तो क्या हो गया, ये y की पावर n, तो हम उसको रीनेम कर सकते हैं ना, ये नया वेरिएबल ले लिया y हमने उसको। सो उस तरीके से जनरली जो भी वर्क करेंगे वो इस तरह टर्म पे करेंगे, बट इन जनरल दिस इज अ पावर सीरीज, ओके, अराउंड x बराबर c। सो ये जो पावर सीरीज x बराबर 0 के अराउंड है, तो इसके लिए जो काम करेंगे वो वहां भी एक्सटेंड कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। सो कहने का मतलब क्या, इसको अगर आप ओपन करेंगे, सो ए एन एक्स की पावर एन, एन फ्रॉम कुछ भी हो सकता है, लाइक अगर 0 से इन्फिनिटी ले लिया, यहाँ मुझे 1 से लेने को या 0 से लेना चाहिए, चलो 0 से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि हर बार x आएगा ना, सो लेट्स स्टार्ट विद 0 यहाँ भी। सो एन नेचुरल नंबर लेने के बजाय यहाँ पे आप स्टार्ट करो, यू टेक हियर नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0। सो क्योंकि a0 क्या होगा, a0 इनटू मतलब कांस्टेंट भी एक टर्म आएगा, वरना कांस्टेंट रिमूव हो जाएगा। सो यू टेक दिस यूनियन 0, मतलब होल नंबर आप कंसीडर कर लो इनको, ठीक है ना। सो नेचुरल नंबर यूनियन 0 ले लिया, या अगर बचना है तो यू टेक n इज इक्वल टू
0 1 2 डॉट 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 इस तरीके से, ठीक है। सो इस तरीके से ले लिया हमने, हाँ। सो n 0 से स्टार्ट करते हैं। सो इससे क्या होगा, ओपन करेंगे तो क्या आएगा। सो पहला टर्म a0, दूसरा टर्म a1 x की पावर 1, अगली टर्म a2 x स्क्वायर a क्यूब a3 x क्यूब डॉट डॉट डॉट। तो ये आपका एक पावर सीरीज है। अब इसके कन्वर्जेंस की बात करनी है, तो आपको ये समझ आया पावर सीरीज होती क्या है। अब मुझे बात करनी है इसके कन्वर्जेंस की। तो अभी तक जो आपके पास सीरीज थी वहां सिर्फ समेशन an था, कोई x नहीं था। अब आपको ये भी देखना है कि x की रेंज क्या होगी जिसके लिए सीरीज कन्वर्जेंट है, और वही रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होता है, उसी को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, कि वो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या है फॉर दैट दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो मैं यूजुअल मीनिंग में बता रहा हूँ, मैथमेटिकली वही लिखेंगे कि जो x की वैल्यूज हैं, रेंज ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, दिस कॉल्ड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, है ना। तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, अच्छा सॉरी, सो हमने कहा रेडियस होता है कि mod x लेस देन r, दैट इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, रेडियस पर्टिकुलर पॉइंट है। क्योंकि मैं सेट बोला हूं तो वो सेट एक्चुअली इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस होता है ना। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कोई पर्टिकुलर नंबर होगा, है ना, कोई पॉजिटिव रियल नंबर होगा। बट मैं जो बताया कि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच इट इज कन्वर्जेंट, तो सेट ऑफ वैल्यूज हो जाए वो इंटरवल आएगी कोई, तो वो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस बोलेंगे उसको हम। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कोई पर्टिकुलर वैल्यू है, तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। सो मतलब ये ना, जैसे मान लो कोई 0 पॉइंट है, सो अराउंड, जैसे कोई पॉइंट के अराउंड किसी, अगर सी के अराउंड ओपन किया तो ये जो वैल्यू मान लो r है, जैसे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कि उसके लिए कन्वर्जेंट है, या उस तरीके से मैं लिख सकता हूँ ओरिजिन के अराउंड है तो किस सेट ऑफ वैल्यूज के लिए, उस तरह से। लिनियर में बात कर रहा हूं मैं कि लाइन पे चुकी है तो इंटरवल बन जाएगा ना वो। अगर आर स्क्वायर में होता वहां पे तो उस तरह केस बनता। हालांकि सिंपल हम लोग नंबर लाइन में बात करें, एक रियल नंबर है तो इंटरवल बनेंगे। तो मतलब कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर सी है तो उसके अराउंड कोई वो बनेगा, या 0 है तो उसके अराउंड कोई इंटरवल बनेगा, जैसे इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। और रेडियस समझ लो तो ये कितना दूर पे है ना, मतलब डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर मैथमेटिकल डेफिनेशन लिख देता हूँ। सो अभी तक ये देख रहे थे कि पावर सीरीज है क्या, ठीक है ना। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। सो व्हाट इज अ पावर सीरीज एक्चुअली। और अब है इसके कन्वर्जेंस की बात करनी है, पावर सीरीज के कन्वर्जेंस की बात करनी है। चलिए तो कुछ आपसे क्वेश्चंस मैं पूछता हूं, फिर हम आते हैं कन्वर्जेंस पे। तो जैसे आपसे पूछा जाए, मान लो ये है, एक है n फैक्टोरियल टाइम xn, है ना, ये हो गया आपके पास n फ्रॉम, चलो 0 से इंफिनिटी। एक मैंने ये पावर सीरीज दिया। दूसरा पावर सीरीज आपके पास है जस्ट 1 इंटू एक्स की पावर 1 ले लिया, है ना, n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। तीसरी पावर सीरीज है x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। तो आपसे ये पूछना है मुझे, जो सिंपली है तो ये सीरीज ही है ना, बस पहले x नहीं था अब x आ गया। तो आपको पूछा जाए ये सीरीज कन्वर्जेंट कब होगी, x की किस किस वैल्यूज के लिए कन्वर्जेंट होगी, पहली सीरीज, दूसरी, तीसरी। आप ट्राई कर सकते हैं क्या, यहां भी वही टेस्ट लगाने, टेस्ट आप वही लगा सकते हैं, रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट, यू कैन ट्राई, नो प्रॉब्लम। सो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। और भी हो सकते हैं, और लिखो। सो जैसे हो सकता है समेशन 1/n x की पावर n। अच्छा n यहाँ 0 लेंगे तो वो हो जाएगा, डिफाइंड ही नहीं हुआ, तो n 1 से स्टार्ट करते हैं। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि x की क्या क्या वैल्यूज आपसे पूछना, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, ये पूछना चाह रहा हूँ। यहाँ तो 0 भी ले सकते थे। ऐसे पहले टर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता, कन्वर्जेंस में फर्क थोड़ी पड़ेगा।
दूसरा वाला x is less than 1 है, then it will be convergent. ओके, दूसरा वाला आपको लग रहा है x लेस देन 1। सर mod x less than 1 दूसरा वाला। ओके, mod x लेस देन 1। और तीसरा वाला बिकॉज e की पावर x का एक्सपेंशन है तो x is should be less than 0, और नेगेटिव ऐसा लिखा है क्या कहीं पे x लेस देन 0? आप कैसे डिसाइड कर रहे हो x लेस देन 0? अगर x पॉजिटिव हुआ तो क्या कन्वर्ज नहीं करेगी? let me check sir. सर रेशियो टेस्ट लगाएंगे। yes apply ratio test, yes। x less than n plus 1 x less than n plus 1 किसमें? टू द पावर n माइनस तीसरे वाले। चलो मैं तीसरे वाले की बात कर रहा हूँ, मतलब x लेस देन, लेकिन n तो यहाँ फिक्स है ही नहीं, तो हाउ विल यू गेट? मतलब आप कह रहे हैं x लेस देन n, आप सिंपली रूट टेस्ट, रेशियो टेस्ट जो भी लगा रहे थे वही अप्लाई कीजिए। वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये सीरीज कन्वर्ट्स कब करेगी, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। एक्चुअली पहले क्या था, देखो सिंपली जब आप ये देख रहे थे सो n फैक्टोरियल था, तो डायरेक्टली यू कैन से इट विल कन्वर्ज और नॉट कन्वर्ज, यहाँ ये था। अब यहाँ पे x है एक्चुअली, तो आपको डिसाइड करना है कि x की किस वैल्यूज के लिए कन्वर्ज करेगी, किसके लिए डाइवर्स करेगी, और ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आते हैं। तो मैं अभी आगे डिफाइन करूंगा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, हाउ टू, है ना, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, दो चीजें। लेकिन पहले हम सिंपली जो अब तक सीरीज में हमने टेस्ट पढ़ा है वही टेस्ट आप अप्लाई कीजिए। सिंपली अप्लाई द सेम टेस्ट, नाउ ट्राई टू डिसाइड कि वेदर व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x एट व्हिच दिस कन्वर्ज। सेम टेस्ट अप्लाई करो, कन्वर्जेंस की जो टेस्ट थी, यू कैन अप्लाई द सिमिलर टेस्ट, यू विल गेट सम कंक्लूजन अबाउट द कन्वर्जेंस। ठीक है, जो लोग बोल मैं लिख रहा हूं तत्काल, यू ट्राई फर्स्ट, तो अभी मैं करूंगा तो आपको समझ आएगा। इस तरह से एग्जाम में ये सब आ चुके हैं। सर फर्स्ट है 0। फर्स्ट आपका है x इज इक्वल टू 0 के लिए, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड में mod x less than infinity। थर्ड में mod x लेस देन इंफिनिटी, ओके। सो मतलब वट एवर x यू सेलेक्ट इट विल वर्क, मतलब कोई भी रियल नंबर ले लो, ये मतलब हो गया, ओके। फोर्थ में mod x less than 1। ओके, mod x लेस देन 1, नेक्स्ट वाला में भी यही। अब द क्वेश्चन इज, अगर मान लो ये सब करेक्ट है, सो व्हाट इफ द एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल, फॉर एग्जांपल हियर यू सेड mod x लेस देन 1, सो व्हाट इफ x इज 1 और व्हाट इफ x इज -1, वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। वो टेस्ट डायरेक्टली नहीं बताएगा क्योंकि 1 के लिए फेल हो जा रहा था। सो यहाँ नाउ यू हैव टू टेस्ट सेपरेटली कि इफ x is equal to 1 then what happens, you put x is equal to 1, what happens, when x is -1 what happens, इस तरह से तो आपको चेक करना पड़ेगा। then you have to decide actual range, है ना, मैं बोल रहा हूँ कि सो यहाँ पूछ रहा हूँ set of values of x this converges, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। सो ओके, नाउ कम टू द कंक्लूजन। सो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ यहाँ से, सो ये है दिस इज कन्वर्जेंट इफ x की वैल्यू क्या है, वो मैं पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है। कन्वर्जेंट इफ, सो सेम थिंग,
So what is the value of x for which it is convergent है ना. So okay. चलिए सबने ट्राई कर लिए होंगे एक बार, एटलीस्ट आप सबने ट्राई किए होंगे. सो नाउ तो सिंपली यहाँ अगर आप टेस्ट करो ये क्या होगा. चलो हम लोग टेस्ट लगा के देखते हैं, रेशियो टेस्ट लगा के देखते हैं क्या होता है. सो पहले वाले में अगर रेशियो टेस्ट लगाते हैं तो हमारे पास है समेशन n फैक्टोरियल x की पावर n है ना. तो अभी तत्काल इसको मान लो ऐसा है an है, जस्ट पूरे को an मान लिया ना इस तरीके से. सो क्या होगी ये रेशियो टेस्ट ऐसे लगाओ आप सिंपली. सो व्हेन यू अप्लाई रेशियो टेस्ट सो n प्लस 1 फैक्टोरियल x की पावर n प्लस 1 अपॉन n फैक्टोरियल x की पावर n ऐसे ना. सो कितनी आएगी यहाँ पे. सो दिस इज योर n प्लस 1 टाइम x. अब ये लिमिट यहाँ पे अप्लाई करोगे आप, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी. सो यू विल अप्लाई लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी. सो क्या होगा. सो आपको ये देखना है कि लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी ना. सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी. अब ये फाइनाइट कब आ सकती है, मतलब ये लिमिट फाइनाइट आने के लिए एक ही पॉसिबिलिटी है, x को 0 हो जाए ना. सो यहाँ x की वैल्यू मतलब 0 हो जाए एग्जैक्टली. क्या होगा. सो ये फाइनाइट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी. सो लिमिट इज फाइनाइट इफ x इज एग्जैक्टली 0 और कोई दूसरा रास्ता है नहीं. अगर एग्जैक्टली 0 हो गया तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, तो वो सीरीज ऐसे 0 हो जाएगी वैल्यू है ना. ओके ठीक है. सेकेंड वाले में क्या होगा, या मैं बोलूं लिमिट लेस देन 1 है ना. हमारा कन्वर्जेंस के लिए क्या थ्योरम था. सो जो हमारा रेशियो टेस्ट है उसमें कन्वर्जेंस के लिए क्या कंडीशन था, लेस देन 1 है ना. सो नाउ सेकंड में आपके पास सीरीज है, सेकंड में आपके पास है x की पावर n है जस्ट. सो ये है x की पावर n है ना. समेशन है आपके पास. सो व्हेन यू अप्लाई लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सो an प्लस 1 अपॉन an इसका मॉड. सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मॉड x, जस्ट मॉड x ही बचा. एंड दिस इज लेस देन 1, तभी कन्वर्जेंट हो जाएगा. तो दिस इज कन्वर्जेंट है ना. सो ये कन्वर्जेंट होगा और लिमिट लेस देन 1 होगी. सो दिस इज कन्वर्जेंट इफ दिस लिमिट इज लेस देन 1, तो मतलब x 0 हो जाएगा. दिस तो यहाँ पे सिंपली x की वैल्यू -1 और 1 के बीच है. ठीक है. अब यही पे क्वेश्चन आपसे अगर पूछ लो, मुझे इंक्लूड करना, मान लो आप व्हाट इफ x इज इक्वल टू 1. सो मैं पूछना चाहता हूँ x इज इक्वल टू 1 है, सो क्या होगी इस सीरीज के बारे में, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है. डाइवर्जेंट होगा सर. यस. सो ये सिंपली डाइवर्जेंट है आपका, बिकॉज आप पता है कि ये 1 हो गया, 1 को इनफिनाइट टाइम ऐड करोगे. सो दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट x की पावर n. सो दिस इज अ डाइवर्जेंट एंड x -1 है तो भी डाइवर्जेंट है. तो सिंपली जब पूछा जाए सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच इट इज कन्वर्जेंट, सो दिस इज द ओनली वैल्यू. ठीक है. ओके. अब थर्ड पे आते हैं. तो यहाँ पे आप लोगों ने सही बताया ना. सो ये है हमारे पास कि mod x लेस देन 1, ये वैल्यू हो गई. अब तीसरा है x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल. ठीक है. सो नाउ लेट्स सी, इधर ही करते हैं. सो ये है समेशन, जो तीसरी पार्ट है x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल. सो n फ्रॉम 0 से इंफिनिटी वर्क करेगा. सो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल. लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी. सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी वी हैव, सो यहाँ से n प्लस 1 और वहाँ x. सो x अपॉन n प्लस 1, चेक करो एक बारी. नाउ
So whatever x you select, this will give you 0 always, है ना? So यहाँ पे for all x belongs to real number, अगर x कोई भी real number है, so it will work. कोई दिक्कत है? अगर x कोई भी real number तो ऐसा हो जाएगा. So यहाँ कोई इंटरवल एंड पॉइंट है नहीं. So जैसे इन्होंने बताया था ना, so मतलब ये है कि बात वही वो सही था. So where x is any real number, यहाँ x कोई भी real number चलेगा. यहाँ पे मैं इंटरवल में लिखना चाह रहा हूँ चूंकि, सो मैं एज अ सेट लिखना चाह रहा हूँ. सो x यहाँ सिर्फ सिंगलटन सेट था, यहाँ ओपन इंटरवल -1 है. यू ऑलवेज हैव टू कंसीडर एंड पॉइंट्स, वो पॉइंट क्योंकि वो टेस्ट फेल हो जाता है ना उस तरह से, तो आपको देखना पड़ेगा अलग से. यहाँ x कोई भी रियल नंबर ले लो. अब यहाँ पे x की पावर n अपॉन n, सो x की पावर n अपॉन n, सो x की पावर n अपॉन n. अब इसको टेस्ट करना है तो आप क्या करोगे, सिंपली, हाँ ठीक है मान लो यहीं पे. सो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन x की पावर n अपॉन n. मैं बिल्कुल लिख के बता रहा हूँ एक एक चीज ताकि किसी को दिक्कत ना हो. सो दिस थिंग यू हैव, कितना हो गया, x इंटू n अपॉन n प्लस 1. चेक करो. अब ये इसकी लिमिट क्या आ गई, इसकी लिमिट आ गई mod x. चेक करो, ठीक है. अब आपको देखना है कन्वर्जेंस तो ओके है कि लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट होगी, बट व्हाट इफ x इज 1. तो अब मैं बात करूं, अगर x अगर 1 है तो ये सीरीज क्या होगी, x को 1 रख दो तो 1/n. इज इट कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट? डाइवर्जेंट. व्हाट इफ x इज -1, देन कन्वर्जेंट. तो देखो ये तो डाइवर्जेंट है लेकिन ये कन्वर्जेंट है, तो यहां आपको देखना है अब कि ये वैल्यू तो है ऑल्सो. अगर आपने देखा कि x इज इक्वल टू जब -1 है तो भी कन्वर्जेंट है. सो इन दोनों वैल्यू के लिए करो, मतलब एंड पॉइंट यू हैव टू कंसीडर सेपरेटली. तो मैं क्या कर रहा हूं एंड पॉइंट के लिए, जैसे यहाँ पे था mod x लेस देन 1, तो x की वैल्यू +-1 इंटरवल पे है, तो x को मैं 1 रख के लिख, यू पुट x इक्वल टू 1, 1 की पावर n 1 हो गई, तो 1 अपॉन n सीरीज. अब सीरीज 1 अपॉन n के बारे में पता है मुझे p टेस्ट से, तो दैट इज डाइवर्जेंट. x को -1 रख के देखा मैंने, दूसरा एंड पॉइंट, सो -1 की पावर n, तो ये अल्टरनेटिंग सीरीज है. अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट से ये कन्वर्जेंट आएगी क्योंकि 1/n डिक्रीजिंग है, लिमिट 0 है. सो अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट से या लेबनिज टेस्ट जो पीछे किया हमने उससे ये कन्वर्जेंट आएगी. सो तो हमारे पास कहने का ये मतलब हुआ, इसका आंसर क्या आया. सो व्हाट इज द इंटरवल. अब देखो यहाँ पे यही पूछ रहा था मैं, एग्जैक्ट इंटरवल क्या है. तो यहाँ पे आपने ये देखा कि दिस इज कन्वर्जेंट इफ x बिलोंग्स टू -1 1. कहाँ पे क्लोज है, -1 पे क्लोज है. अब एग्जाम में यही सीरीज लिखेगा, 4 ऑप्शन दे देगा वो. आपको पता है ये 4 क्या है, ओपन, क्लोज, एक साइड से ओपन, एक साइड से क्लोज, दूसरा साइड से ओपन, 4 इंटरवल बना के दे देगा, आपको चुनना है. अब सो यहाँ पे क्या होगा, दिस इंटरवल पे कन्वर्जेंट है, बाकी इंटरवल आउट हो जाएंगे, है ना. मतलब वैसे तो इसका सबसेट पे भी कन्वर्जेंट होगा ही, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. अगर ऐसा ऑप्शन है MSQ है तो मुझे जो इसका अगर कोई सबसेट ले लो तो उसमें भी कन्वर्जेंट होना ही है, क्योंकि पूरे इस x की इस वैल्यूज के लिए कन्वर्जेंट है. तो इसका कोई सबसेट लोगे तो उसमें भी कन्वर्जेंट ही रहेगा, कोई दिक्कत तो है नहीं, डाइवर्जेंट तो होनी नहीं है किसी पॉइंट पे. अगर इसको एक्सटेंड करोगे तो डाइवर्जेंट हो सकती है उस पॉइंट पे, है ना, लेकिन इसका सबसेट पे होगा, ओके है. तो मतलब कहने मतलब ये मैं कह रहा था, तो उस तरह से MSQ होगा तो वो भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओपन इंटरवल -1 से 1, बट ये भी करेक्ट है. बट सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स अगर मुझे कलेक्ट करना है x की जहां पे कन्वर्जेंट है, दिस इज द आंसर एक्चुअली. अगर ऐसा बोलेगा सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x एट व्हिच दिस इज कन्वर्जेंट, देन दिस इज आंसर इज करेक्ट. बाकी जो इंटरवल्स जो 4 होते हैं तो उनमें से 3 गलत हो जाएंगे सेट ऑफ ऑल बोलेगा तो, ठीक है. तो इस तरीके से. एंड नाउ द लास्ट इज 1/n². तो क्या आएगा इसमें डिफरेंस, कुछ डिफरेंस आएगा? सर दोनों क्लोज इंटरवल हो जाएगा दोनों साइड. अच्छा चलिए चेक कर लेते हैं. सो जो हमारे पास नेक्स्ट है, पांचवा जो है, सो ये आपके पास है 1/n x की पावर 1/n² x की पावर n समेशन n फ्रॉम 1. तो बस यही सेम तुम लगाओगे टेस्ट इस तरह से ही. तो बस यहाँ क्या होगा, n² सो आएगा तो वही mod x लेस देन 1 तो आ ही जाएगा. तो रेशियो टेस्ट से mod x लेस देन 1 तो आ ही जाएगा रेशियो टेस्ट से, ठीक है ना, ये रेशियो टेस्ट लगाने पे. अब इंटरवल एंड पॉइंट देखना है. सो व्हेन यू पुट x इज इक्वल टू 1, सो दिस सीरीज यू हैव 1/n² एंड यू नो व्हाट, दिस इज कन्वर्जेंट, है ना. इसका सम π² 6 भी आता है, तो p टेस्ट से कन्वर्जेंट है. व्हेन यू पुट x इज इक्वल टू -1, तो ये जो आपकी सीरीज है -1 की पावर n अपॉन n², दिस इज आल्सो कन्वर्जेंट. अल्टरनेटिव सीरीज टेस्ट से हम इसको कन्वर्ज टेस्ट कर लेंगे, दिस इज अगेन कन्वर्जेंट. सो दिस इज आल्सो कन्वर्जेंट. तो दोनों कन्वर्जेंट है.
ये भी कन्वर्जेंट है और ये भी कन्वर्जेंट है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 है, x इज इक्वल टू -1, ये भी इंक्लूड हो गया इसमें कन्वर्जेंस में। सो यहाँ पे ये मतलब है कि सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट इज क्लोज इंटरवल -1 क्लोज एट 1। तो अगर ऐसा मुझसे पूछा जाएगा कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस इज कन्वर्जेंट, इस ये सब जो लिख रहा हूँ ये इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है या सेट ऑफ कन्वर्जेंस है। एक्चुअली इस सीरीज का सेट ऑफ कन्वर्जेंस है कि x की वो वैल्यू जिसके लिए कन्वर्जेंट हो, या इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस बोलेंगे। तो जैसे क्वेश्चन जैसे नॉर्मली एक सीरीज की तरह ट्रीट किया हमने इसको, पहले रेशियो टेस्ट लगाए, उससे एक इंटरवल मिला। अब एंड पॉइंट पे हमें सेपरेटली देखना है, क्योंकि मॉड x इज इक्वल टू 1 आएगा तो वहां टेस्ट तो फेल हो जाता है रेशियो टेस्ट में, इक्वल टू 1 पे तो कुछ कन्वर्जन है नहीं, तो इक्वल टू 1 के लिए हमने अलग से टेस्ट किया। x को 1 रख दिया हमने एक्सप्लिसिटली, यू पुट x इज इक्वल टू 1, नाउ यू टेस्ट द सीरीज। एक्सप्लिसिटली you put x is equal to -1, now you test the series। इस तरीके से तो हमने टेस्ट किया तो हमें फाइनली ये मिला कि इसका ऊपर इंटरवल -1 1 है, इस वाले में 1 -1 पे क्लोज, 1 पे ऊपर है, इसमें दोनों पे क्लोज है। ठीक है, यहाँ सिर्फ 0 के लिए ये सिंगलटन सेट है, रेडियस मतलब इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस बोल दो या सेट ऑफ कन्वर्जेंस, यहाँ पूरा रियल नंबर है। तो इस तरीके से ये सब कुछ पावर सीरीज हमने लिखे थे और हम ये चेक कर रहे थे कि ये कब कन्वर्जेंट है। अब मैं डिफाइन करता हूँ कि what is the radius of convergence और what is the interval of convergence। किसी को डाउट है इसमें? देख लीजिए, किसी को डाउट हो तो बताइए। अच्छा, तो अब आपसे पूछा जाता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्वेश्चन में, ठीक है। ठीक है भाई, चलिए तो डिफाइन करते हैं नेक्स्ट रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। सो बताइए कोई मुझे, हाउ टू डिफाइन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। कैसे डिफाइन करते हो आप लोग? सर इसमें पहले an की लिमिट फाइंड करते हैं, लाइक रेशियो या फिर रूट टेस्ट लगा के, उसके बाद में उस लिमिट को 1/r के इक्वल कर देते हैं। हाँ ठीक है, तो वैसे डिफाइन भी कर सकते हैं जो आप कह रहे हैं, हाँ वो मेथड है फाइन करने का, तो हम उसको यूज करके डेफिनेशन में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। सो चलिए हम डिफाइन कर लेते हैं, वो उसी तरीके से डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो मान लो ऐसा लिखूं मैं अगर कि इफ कैसे डिफाइन करूं मैं, मतलब नाम देता हूं, नोटेशन लिख लेता हूं कि लेट आर बी, या सो पहले पावर सीरीज लिखोगे ना, सो पावर सीरीज यू राइट an x की पावर n फ्रॉम, चलो 0 से इन्फिनिटी ले सकते हो, 0 से इन्फिनिटी है ना, दिस बी अ पावर सीरीज है ना, जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज डिनोटेड बाय r एंड डिफाइंड बाय, तो उसको डिफाइन करते हैं ऐसे, r इज इक्वल टू 1 अपॉन लिमिट मॉड n की पावर 1/n, ठीक है ना, n टेंड्स टू इंफिनिटी। सो ये हमने डेफिनेशन लिखा, सो हम हमेशा ये यूज करेंगे, लिमिट ऑफ मॉड n, और ये याद होगा मॉड n की पावर 1 क्या थी, ये
जो हम रूट टेस्ट यूज कर रहे थे। ऑल्सो ऑल्टरनेटिवली दूसरा डेफिनेशन है रेशियो टेस्ट वाला भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो आगे इसमें भी लिख सकते हो रिमार्क, इफ R is radius of convergence, so हाँ मतलब सेम लिख सकते हो। Can also be obtained using R is equal to 1 upon, आपको याद होगा वो लिमिट an प्लस 1 अपॉन an, ये जो था आपके पास, तो इसी को आप चेंज करके भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an अपॉन an प्लस 1। सो इससे भी आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। सो यू कैन यूज आइदर दिस थिंग और दिस थिंग। सो ये क्या यूज किया, जो रेशियो टेस्ट में आप टेस्ट कर रहे थे सीरीज कन्वर्जेंस के लिए an प्लस 1 अपॉन an का मॉड, सो 1 अपॉन दैट, या कुछ जगह 1 अपॉन r इज इक्वल टू ये लिखा रहेगा, बात बराबर है। 1 अपॉन दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन r, सेम ही चीज है। दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन r, इज द सेम थिंग, जैसे भी आप डिफाइन करो। सो हमने इसको यूज का डेफिनेशन किया इक्विवेलेंटली, इसको आप इसके इक्वल दिखा सकते हैं, दोनों इक्वल आंसर देगा। सो दे विल गिव यू सेम आंसर। क्या क्लियर है कि नहीं, देख लीजिए। सो आपका R जो है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, ठीक है, ये चीज है। और ऐसे तो अगर R आपने फाइंड कर लिया, सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब वही है कि ओपन इंटरवल माइनस R टू R, यू कैन से नो प्रॉब्लम। अगर कहीं पे सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x पूछता है आपसे कि जहां पे कन्वर्जेंस, देन आपको एंड पॉइंट भी चेक करना पड़ेगा, है ना, उसके लिए। तो एक रिजल्ट लिखते हैं, देखिए एक रिजल्ट है, एक थ्योरम है। मतलब अभी तक क्या हमने डिस्कस किया कि पावर सीरीज क्या होती है, फिर पावर सीरीज में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। सो रेडियस का ये मीनिंग है, इसको मैं थोड़ा सा वैसा लिख दूं, दैट इज, है ना, तो आप ये भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा लिख ही देता हूं मैं, दैट इज, है ना, अक्सर बुक में आपको हो सकता है ऐसा मिले कि 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी मॉड n की पावर 1/n, या यहां भी ऐसा हो सकता है, और या दैट इज कि 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी मॉड an प्लस 1 अपॉन an, ये चीज है, सेम बात है ना, they are same thing, so 1/r is equal to this, so in books you may find, है ना, this thing। okay, अब मैं एक थ्योरम लिख रहा हूं, ये एक, हालांकि ये बस रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को डिफाइन कर रहा है, तो इसका थ्योरम का नाम है कॉची अदामर्द थ्योरम, इस तरह से अदामर्द जो भी है, ये कहाँ का है। सो इसका क्या, ये थ्योरम क्या कहता है, सो ये कुछ कमेंट करेगा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, मतलब हाँ, मतलब इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में। सो ये थ्योरम क्या कहती है कि आपके पास कोई पावर सीरीज है और आपने उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड कर लिया, तो उसके बाद ये बताना चाह रहा है कि आपके पास एक पावर सीरीज है एंड देन आपने उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैलकुलेट किया, देन व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट दैट पावर सीरीज एक्चुअली। सो ये कंक्लूड करता है, so ऐसा बोल रहा है कि लेट या हाँ, लेट R be the radius of convergence of power series summation an x की पावर n, ठीक है ना, या 0 से इंफिनिटी। सो आपने, आपके पास पावर सीरीज है, आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पता है, आपने कैलकुलेट किया, देन व्हाट कैन यू से। सो इसका कंक्लूजन ये है इस थ्योरम का, देन द सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ देन द सीरीज, ये जो सीरीज आपके पास है, दिस इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट
फॉर मॉड एक्स लेस देन आर। अब यहाँ पे चूंकि मैं x ले रहा हूँ इसलिए मॉड x लेस देन, यहाँ x माइनस सी की पावर n होता है जैसे शुरू में स्टार्ट किया था हमने, यहाँ x माइनस सी की पावर n, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस सी ब्रैकेट में, ठीक है, तो x माइनस सी लेस देन आर, तो यहाँ x है इसलिए x लिखते हैं, x माइनस सी है तो x माइनस सी रहेगी, सो लेस देन आर। एंड सो ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस होगी इस इंटरवल में एक्चुअली, and divergent on mod x more than r, फॉर की जगह ऑन लिख दो। अब देखो यहां पे एक चीज आप नोट क्या कर रहे हो कि ये बता रहा है अगर आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपने फाइंड कर लिया, सो दैट series will be absolutely convergent on this interval x between minus r and r, that is also interval of convergence, and it is divergent on this, but इसने कुछ नहीं कहा इसके बारे में कि mod x इक्वल टू r हो जाए तो क्या होगा। तो यार रिमार्क ये है कि इसने कुछ नहीं कहा, अब वो आपको अलग से चेक करना पड़ेगा क्योंकि वो इन जनरल ट्रू नहीं। आपने पिछले एग्जांपल जो मैंने 5 लिखे थे आपने क्या देखे कि कुछ में एंड पॉइंट, दोनों एंड पॉइंट पे कन्वर्जेंट आ रहा है, कुछ में एक ही एंड पॉइंट पे कन्वर्जेंस आ रहा है, कुछ में एंड पॉइंट पे आ ही नहीं रहा कन्वर्जेंस, तो इसलिए mod x इज इक्वल टू जब r होगी तो उस पर आप कुछ नहीं कर सकते, यू नीड टू चेक सेपरेटली कि x की वैल्यू प्लस r है तो सीरीज की क्या बिहेवियर है, x इज इक्वल टू माइनस r है तो सीरीज की क्या बिहेवियर है। वहां पे उस केस में आप अगर देखेंगे, अब आप चाहो तो ये फॉर्मूला लगा के देखो, यू अप्लाई दिस फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला कोई एक लगा के देखो। सो मैं आपसे पूछना चाहता हूं यहाँ पे कि बताइए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आएगी, कहाँ गया, आगे चला गया, ये है ना। सो व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, अगर आप फॉर्मूला लगा के बताओ मुझे। सो इस सीरीज में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आएगी, यहाँ पे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आएगी, यहाँ पे r क्या होगी, व्हाट इज r हेयर एंड व्हाट इज r हेयर, बताइए मुझे आप लोग। इन पांचों ऑप्शन में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, यू अप्लाई द, चाहे तो फॉर्मूला लगा लो या ऐसे ही आपको दिख रहा होगा, है ना। यहाँ इंटरवल देख के भी आप बता सकते हैं, अगर आपके पास इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस पता है तो वैसे भी देख के बता सकते हैं आप। फर्स्ट में सर r 0, सो फर्स्ट में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 0 है, इस सेट का आप लेंथ देख लो, 0 x की वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है, सेकंड में 1, थर्ड में इंफिनिटी, इनफाइनाइट, हाँ, फोर्थ में 1 एंड फिफ्थ में 1। ठीक है ना। तो वही मैं कह देखो, अब ये जो थ्योरम है उस पर जस्टिफाई करो आप। अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, यहाँ 3 ऐसे सीरीज है जहां पे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपका 1 है, लेकिन तो इसका मतलब है कि दिस सीरीज इज श्योरली कन्वर्जेंट ऑफ mod x लेस देन 1। ये तीनों सीरीज जो है, दूसरी, चौथी और पांचवी वाली जो सीरीज है, दैट विल श्योरली कन्वर्जेंस ऑफ mod x लेस देन 1, कोई डाउट नहीं है। बट mod x इक्वल टू 1 यू नीड टू चेक सेपरेटली, इसलिए वो थ्योरम कुछ नहीं कहता, ठीक है ना। सो यहाँ पे ये मैं कहना चाह रहा हूँ, सो ये सब सीरीज कन्वर्जेंट है mod x लेस देन 1 पे, सारी कन्वर्जेंट है। mod x इक्वल टू 1 जब होगी, जो 3 पार्ट की बात कर रहा हूँ, तो यू नीड टू चेक, या mod x इक्वल टू r यू नीड टू चेक। सो ये है। सो यहां पे भी कहना चाह रहा हूं, सो रिमार्क में ये है, सो वी नीड टू चेक सेपरेटली on mod x is equal to r whether series is convergent or divergent, ठीक है ना। मतलब जब आपने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल लिया, r पता है, तो you surely know that mod x less than r it will converge, mod x more than it will diverge, but what if mod x is r, means x is plus minus r, like in that case r is 1, so you need to check x is equal to 1 whether it is convergent or not, if x is minus 1 whether it is convergent or not, so हमें चेक करना पड़ेगा। इसलिए पहले एग्जांपल दिया हमने, वो हम पहले ही चेक कर रहे थे आपको समझाने के लिए, तो सेम प्रोसेस जो यहाँ करना था वो हमने वहाँ किया कि पहले आपने r फाइंड, आप देख लेते हैं एक एग्जांपल और करके, ठीक है, ठीक है। एक बार देख लो आप, यहाँ पे क्या है, पावर सीरीज क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, एंड देन उसके कन्वर्जेंस के बारे में, इंटरवल के बारे में क्या बोल सकते हो, सो ये है, ठीक है ना। सो व्हाट कैन यू से अबाउट कन्वर्जेंस इंटरवल, ये श्योरली इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है, बट एंड पॉइंट वी नीड टू चेक सेपरेटली, मैं ये कहना चाह रहा हूँ।
ओके, थोड़े से आगे बढ़ते हैं। सो आपको एग्जांपल एक बार चेक करके देखो, जैसे एग्जांपल है हमने तो अभी किया ही था। मान लो ये है कि आपके पास लेट्स से -1 की पावर n इंटू एक्स की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल है, ठीक है, या n फैक्टोरियल जगह n है, n फ्रॉम जस्ट n है, n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। अब इसका चेक करके बताओ मुझे आप। सो दिस इज कन्वर्जेंट ऑन, बताइए मुझे इंटरवल क्या है, मैं सिर्फ आपसे वही पूछ लेता हूँ ना, x बिलोंग्स टू व्हाट। सो वो सारी वैल्यूज बतानी, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x। सो इसका मुझे आंसर बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ट्राई करो ना आप लोग। यू नीड टू टेल द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, वो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच इट इज कन्वर्जेंट। सर 0। 0, अच्छा, ओके। सर ओपन टू क्लोज -1 and 1। ओपन टू क्लोज -1 and 1, ओके। सो -1 पे ओपन, 1 पे क्लोज, बाकी लोग चेक कीजिए।
सो एवरीवन इज कन्विंस्ड? ये सॉल्व करो या ओके है? क्योंकि पिछले क्वेश्चन की तरह ही तो है, ओके है ना? हाँ ना, बोलो भाई, ठीक है कि नहीं? सब बच्चे ना एकदम सब नींद में, रात का ही दिक्कत है, सब नींद में। सो यहाँ कुछ दिक्कत है नहीं, यू जस्ट अप्लाई ना। सो n प्लस 1 अपॉन n करोगे, सो ये तुम्हारे पास आ जाएगा। इसका लिमिट लगा लो, है ना? मतलब सिंपली जो रेशियो टेस्ट होते हैं, रेशियो टेस्ट से सो यहाँ क्या ही आएगा तुम्हारे पास, x आ जाएगा और मॉड x आ गया सिंपली। ओके, सो लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंस तो है ही, तो दिस इज कन्वर्जेंट, है ना? फॉर दिस नाउ यू नीड टू चेक मॉड x इज इक्वल टू 1। इस पे तुम्हें खुद से चेक करना है, तो एक बार 1 एक बार -1 रख के देखो। सो व्हेन यू पुट, है ना, सो एक तो कन्वर्जेंट होगा ही इसके लिए, नो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब x को 1 रखोगे तो व्हेन x इज 1 द सीरीज रिड्यूस टू -1 की पावर n अपॉन n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, ठीक है? सो n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी हो गया, और ये कन्वर्जेंट है। व्हेन यू पुट x इज इक्वल टू -1 समेशन -1 की पावर n -1 की पावर n अपॉन n, तो ये 1 की पावर n हो गया एक्चुअली। सो दिस इज डाइवर्जेंट। तो इसका मतलब ये हो गया कि दिस इज द वैल्यूज ऑफ x एट विच इट इज कन्वर्जेंट। ठीक है, आई थिंक तो अभी वो काफी है, कोई ज्यादा रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा। तो अभी हमने थ्योरीज कंप्लीट कर लिए हैं, अब बाकी रह गया क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्लास में सो हमने अभी क्या किया है, अभी तक हमारा जो कोर्सेस है, सो हमने मैथमेटिक्स पोर्शन में ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया, थ्योरीज। अभी क्वेश्चंस पीवाईक्यूज बाकी है, असाइनमेंट्स अभी करने हैं, है ना? अभी डिफरेंट क्वेश्चंस करने हैं। थ्योरीज हमने इसके कंप्लीट किए हैं कि बेसिकली इंट्रोडक्शन की लाइक डेफिनेशन क्या है, थ्योरम्स क्या उससे रिलेटेड, वो सब हमने किया है। सो दिस वी कंप्लीटेड, एंड इधर हमने प्रोबेबिलिटी पोर्शन कंप्लीट कर दिया है, और ये कंटिन्यू है ना, ये भी चल रहा है। सो अभी हम लोग जस्ट पीडीएफ सीडीएफ, कल हमने पीडीएफ फिर सीडीएफ पीएमएफ, और कल क्या और देखे थे हमने, डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस एंड मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल देखा था। तो ये भी चल रहा है ना, ये है। तो नेक्स्ट क्लास में पहले तो अभी 1-2 क्लास में प्रॉब्लम करेंगे इस पे बेस्ड अभी, और उसके बाद फिर हम आगे इस पे आएंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस ऑफ 1 और 2 वेरिएबल, ठीक है? सो मुझे लगता है किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, अदरवाइज मैं स्टॉप करता हूँ यहीं पे आज, सब लोग कोई ज़्यादा रिस्पॉन्ड तो कर नहीं रहा। हाँ वैसे मुझे मज़ा आता नहीं पढ़ाने ऐसे, सो ठीक है। सो आज यही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, या थोड़े से अगर एक्सटेंड करूं मैं थ्योरी को, चलो थोड़ा सा अभी 5-10 मिनट और लेता हूं, चलो इसको एक्सटेंड कर देता हूं। देखो, सो टाइम तो है ना हमारे पास। अब पावर सीरीज का अगर डिफरेंशिएशन करना है, मान लो मेरे पास एक पावर सीरीज है, लेट्स से, अब मैं कुछ नाम दे दूं उसको, है ना? सो चलो इसको थोड़ा कंटिन्यू कर लेते हैं थ्योरीज को। क्योंकि इसमें भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। हाँ जी आदित्य, ऑडिबल हूँ कि नहीं लोगों को? एक तो जी सर ऑडिबल। हाँ ठीक है, थोड़ा कंटिन्यू कर लेते हैं, रुको। सो इसमें क्या होता है कि अगर पावर सीरीज मेरे पास मान लो है, सपोज ऐसा है, लेट्स से, सो मान लो एफ एक्स फंक्शन नाम देता हूँ। फंक्शन इज दिस इज लाइक दिस, ए एन एक्स की पावर एन, एन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। सो सिंपली यू कैन डिफरेंशिएट इट। तो एफ डैश एक्स क्या लिख सकते हैं हम लोग? तो सिंपल डिफरेंशिएशन तुम कर सकते हो, ए एन एज इट इज एन एक्स की पावर एन माइनस 1, है ना? सिंपली जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं। और ये भी वैलिड उसी पे होगा अगर इसका मान लो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर है, सो इसका भी, ये भी इस पे कन्वर्ज करेगा एक्चुअली। दिस विल आल्सो कन्वर्ज ऑन दैट रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो इसी नंबर पर भी रहेगा तो ये भी उसी नंबर हाँ, yes. So both will have same radius of convergence. Okay, both will converge on same radius of convergence. अब एक थ्योरम है, यूनिकनेस थ्योरम, अब ये कहता है, so the uniqueness theorem is, so इसका स्टेटमेंट ऐसा है। सो यूनिकनेस थ्योरम क्या कहता है? सो यूनिकनेस थ्योरम ये कह रहा है कि आपके पास दो पावर सीरीज है और दोनों एक्चुअली इक्वल है ना? सो क्या होगा?
अच्छा, इसमें ये कहना चाह रहा है कि दोनों पावर सीरीज जो है सेम, मतलब दोनों पावर सीरीज एक्चुअली कन्वर्जेंट है और दोनों सेम फंक्शन में कन्वर्ज कर रही है। मैं ऐसा लिख देता हूँ स्टेटमेंट क्या है। सो स्टेटमेंट ये है कि मान लो ऐसा है, इफ पावर सीरीज तुम्हारे पास है समेशन ए एन एक्स की पावर एन एंड समेशन बी एन एक्स की पावर एन, ठीक है, एन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, एन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, ये दोनों पावर सीरीज है, दोनों कन्वर्जेंट है। इफ दिस एंड दिस कन्वर्जेस, बोथ कन्वर्जेस ऑन, मान लो इंटरवल है -r to r, मतलब ये इंटरवल है ना, मतलब x बिलोंग्स टू r to r, सो ये mod x लेस देन r, वही बात है कि mod x इज लेस देन r, सो उस पे कन्वर्ज कर रही है एंड कन्वर्ज टू द सेम फंक्शन, एंड कन्वर्जिंग टू द सेम फंक्शन। f, सो मतलब वही एक्चुअली कि दोनों की जो दोनों सेम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है एंड दोनों का सम सेम ही है, बोथ कन्वर्जेस टू द सेम फंक्शन। देन ये कहना चाह रहा है कि ऐसा अगर होगा देन एक्चुअली जो ए एन है और बी एन है वो दोनों इक्वल होंगे फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो ये ऐसा तभी होगा जब ए एन इज इक्वल टू बी एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सिंपल कि मतलब दोनों इक्वल एक्चुअली कहने मतलब दोनों पावर सीरीज पावर सीरीज एक्चुअली क्या है, कन्वर्जेंट, मतलब इसका सम फाइनाइट है, कोई फंक्शन के इक्वल एक्चुअली, सो इट कन्वर्जेस ऑन दिस रेडियस कन्वर्जेंस एंड बोथ आर इक्वल, सो देन a and b आर इक्वल एक्चुअली। सो ये मतलब वही है कि दिस टू आर इक्वल, देन a इज इक्वल टू bn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो मतलब वही कहना चाह रहा है, ये हो गया। अब जैसे इसका यूज क्या है, जैसे मान लो तुम लोग अब कैलकुलस में हालांकि आगे फिर से पढ़ेंगे, पर तुमने पढ़ा होगा कि जो टेलर सीरीज एक्सपेंशन होता है, थोड़ा सा बताओ क्या होता है टेलर सीरीज एक्सपेंशन, है ना। सो उसके थ्रू आप लोग क्या जानते हो, सो व्हाट इज द फॉर्मूला, यू कैन एक्सपैंड अ फंक्शन अराउंड, सो एक्सपेंशन ऑफ fx अबाउट पॉइंट x इज इक्वल टू c मान लो, सो क्या होता है, सो यू कैन राइट fx एज, याद है किसी को, कोई बताओ व्हाट डू यू राइट, कुछ ऐसा होता है fx x a प्लस, पहले तो fc फिर f डैश c अपॉन 1 फैक्टोरियल x माइनस c की पावर 1, f डबल डैश c अपॉन 2 फैक्टोरियल x माइनस c होल स्क्वायर, सो ऑन। अच्छा, यहां मैं डेरिवेटिव यूज कर रहा हूं तो मतलब मैंने अज्यूम कर लिया कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो लिखना भी चाहिए मुझे कि इफ, ठीक है ना। सो ये जो f है f इज डिफरेंशिएबल, या हाँ, सो ऑल डेरिवेटिव ऑफ f एग्जिस्ट, ऑल डेरिवेटिव ऑफ f एग्जिस्ट एटलीस्ट एट पॉइंट c, ठीक है ना, जो मैं यूज कर रहा हूं f का, सो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि डिफरेंशिएबल है, तभी तो डिफरेंशिएट कर पाऊंगा। तो सारे डेरिवेटिव, इसको शॉर्ट में आप ऐसा लिख सकते हैं, सो यू कैन राइट इन शॉर्ट f ऑफ k या f ऑफ r, rth डेरिवेटिव लिखते हैं ना, सो f ऑफ r at c upon r factorial x minus c raised to power r from 0 to infinity. So this is a Taylor series expansion around point x is equal to c. इसी में c को आप इक्वल टू 0 रख लो, सो दिस इज टेलर सीरीज एक्सपेंशन अराउंड 0, जिसको हम मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसी को अगर यूज करोगे आप, सो व्हेन यू यूज दिस, सो e की पावर x को अगर यूज करो आप लाइक, सो मोस्टली जो हम यूज करते हैं अराउंड 0 यूज करते हैं, टेलर सीरीज एक्सपेंशन अबाउट x is equal to 0, so इसे बोलते हैं मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन। So when you expand e की पावर x, you will get 1 plus 1 by 1 factorial 1 by, अच्छा e की पावर x है ना, so x by 1 factorial x square by 2 factorial x cube by 3 factorial dot 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 means e की पावर x you can write it as x की पावर r upon r factorial r from 0 to infinity। so ये सब कुछ आइडेंटिटीज आपको याद रखने होंगे, ठीक है। और इसी बेसिस पे हम ये भी कह पा रहे थे, अगर r को n रख लो आप तो आपको समझ आ जाएगा। Similarly, you can expand sin x,
क्या होता है साइन एक्स में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस कोई बताओ मुझे साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है एक्स क्यूब ना सॉरी एक मिनट साइन 0 0 होता है ना तो 0 होता है तो x से स्टार्ट होगा साइन 0 is 0 so when you put x equal to 0 it will give you 0 so x minus x cube by 3 factorial x की पावर 5 by 5 factorial x की पावर 7 by 7 factorial so you can try this way ये तरीका है जो मैं लिख रहा हूँ इस पे हाई कैलकुलस में फिर से डिस्कस करेंगे but you can try this way c को 0 ले लो so then you can write simply जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ so before that I can write also so अगर मैं so what I want to say you can write any function as f0 f dash 0 into x f double dash 0 x square by 2 factorial f triple dash 0 x cube by 3 factorial and dot 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 you can write like this जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ actually ठीक है so this is the Taylor series expansion around x बराबर 0 so around 0 you are writing so ये पावर सीरीज ही है ना सीरीज एक्सपेंशन इज व्हाट लाइक पावर सीरीज यू आर राइटिंग दिस फंक्शन एज अ पावर सीरीज ओके सो है ना लाइक दिस सेम साइन इफ यू राइट cos x similar way you can write 1 minus what I was writing that was cos x x4 by 4 factorial minus x6 by 6 factorial and यहाँ इवन पावर्स हैं ऑड पावर्स हैं सो x को 0 रखने पे ये 0 आ जाएगी और यहाँ x को 0 रखने पे ये 1 आ जाएगी ना cos 0 1 so like this way you can do e की पावर x sin x cos x और भी कोई भी फंक्शन कैलकुलस जो डिफरेंशिएबल है so इनफिनिटली डिफरेंशिएबल होने चाहिए ना हर पॉइंट मतलब इट इज रिपीटेडली या क्या बोलते हैं कॉन्टिन्यूअसली डिफरेंशिएबल नहीं मतलब all derivative exists actually so a function which have all derivative exists then you can write Taylor series expansion like this कोई डाउट है किसी को इसमें ठीक है ना हाँ सो इफ अ फंक्शन f हैज डेरिवेटिव ऑफ ऑल ऑर्डर अराउंड अ पॉइंट 0 के अराउंड लिख लो तो इस तरह से c के अराउंड लिख लो c so all derivative exists around a point c then you can write the function as a power series and that as a part of one of the method is Taylor series expansion ठीक है so you can write a function as a power series using Taylor series expansion तो ये है okay so by this so if you see so जो कंटेंट मैंने फॉलो किया है इस सीक्वेंस सीरीज के लिए वो बुक है बार्टल एंड सेवर्ट की इंट्रोडक्शन टू एनालिसिस है ना सो उसको मैंने उसके 2 चैप्टर मैंने कवर किए चैप्टर 3 और चैप्टर 9 में सीरीज उन्होंने डिटेल में पढ़ाए हैं चैप्टर 3 में सीक्वेंस पढ़ाए हैं तो चैप्टर 3 एंड चैप्टर 9 आई कवर्ड अब उसके एक्सरसाइजेस भी कर सकते हो ट्राई एग्जांपल एक्सरसाइज यू डू एंड क्लास में डिस्कस करते हैं डाउट है ना सो आप पूछोगे तो मुझे समझ आएगा आप लोग ट्राई कर रहे हो है ना और ऐसा नहीं मुझे सब आता है जी हाँ नेक्स्ट क्लास में PYQs करेंगे आप लोग प्लीज अगर ट्राई करके आओगे तो और अच्छा रहेगा ड्राइव में अपलोडेड है PYQs क्योंकि मेरा ये मानना है कि सीखना आपको एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है अगर हमसे सिर्फ मेहनत कराओगे तो मेरा तो ऐसे इस बार 3rd रैंक था अगली बार दूंगा 1st रैंक आ जाएगा ऐसा होना है तो आपको अच्छे रैंक आना तो आपको ज्यादा प्रैक्टिस जरूरत है हाँ मुझे भी सब कुछ नहीं आता लेकिन आप जब पूछेंगे तो हम ट्राई करेंगे हो जाएगा नहीं हुआ तो करके आएंगे बाद में लेकिन एटलीस्ट समाउ सॉल्व तो करना ही है तो ये चीजें हैं तो मैं आपके लिए हूँ हेल्प लेकिन आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है फिर आप डिस्कस करो कहाँ दिक्कत आ रही तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ सीक्वेंस सीरीज का आप नेक्स्ट क्लास में PYQs ड्राइव पे अपलोडेड है जैम गेट दोनों के आप ट्राई करो ट्राई करके आओ डिस्कस करते हैं मैं यहीं ओपन कर लेंगे फिर डिस्कस करेंगे ठीक है या मैं कोशिश करता हूँ सीक्वेंस सीरीज अलग करके मैं अलग से सेंड कर दूँ ग्रुप में या ड्राइव पे अपलोड कर दूँ अलग से सो ऐसा भी चलेगा ठीक है अलग से जी 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 अभी मैं जाता हूँ रूम पे तो कर देंगे ठीक है चलिए तो जी सर वो लास्ट एक सीरीज का जो कराए थे ना अभी इंटरवल लास्ट वाला इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस यस ये वाला वो सर वो आप -1 पे वो ओपन कैसे हो रहा है वो थोड़ा एक बार बोलेंगे यस 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 श्योर देखिए इसमें x को -1 रखिए आप तो क्या होगा यू पुट x = -1 सो व्हाट विल हैपन इन न्यूमरेटर -1 to the power n+1 होगा नहीं हाफ कंफ्यूजन है x को यू रिप्लेस x = -1 सो व्हाट इज न्यूमरेटर इन ऑल आफ्टर प्रोडक्ट ओ अच्छा अच्छा हां सर समझ हाँ ठीक है हाँ वो कंफ्यूजन हो जाता है मुझे भी होता है कई बार डोंट वरी सो इस तरह से तो माइनस वो 2n हो गया एक्चुअली या 2n हो गया तो इसलिए वो एग्जैक्टली 1 आ गया हाँ
वन आ गया तो फिर समेशन 1/n तो वो डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है। यस यस, थैंक यू सर। थैंक यू। ऐसे पूछ लिया और ना, कई बार डाउट रह जाते हैं, मतलब छोटी सी मैसेज जो मैं भी कई बार करता हूँ, आप देखते हो बोर्ड पे तो हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट यू शुड आस्क व्हेन यू स्टक एनीवन, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, है ना, वो चीजें हैं। चलिए तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और किसी को कुछ है तो यू कैन डिस्कस, एनीवन वांट टू डिस्कस एनीथिंग, नहीं तो मिलते हैं कल। कल तो प्रोबेबिलिटी क्लास है, सो कल हम वो कंटिन्यू करेंगे डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस मिक्स्ड वाला, और परसों फिर इसका PYQ करेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू, गुड नाइट।